ओके। तो भी क्यों ऐसा हो रहा है कि हम अभी भी कह रहे हैं कि आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, ऑडियो म्यूट होना चाहिए, आपको 2 मिनट पहले आपको ज्वाइन करना है। क्यों हमें ऐसा आपको बार बार कहना पड़ता है? क्या ये हम अनुशासन में है? मेरा प्रश्न है आपसे। डियर फ्रेंड्स, क्या हम ये अनुशासन में है ऋचा जी? जो हम कह रहे हैं, मानसी जी, आकृति जी, प्राची जी, तो उससे क्या साबित होता है कि क्या हम अनुशासन में है? ये छोटी चीजें है ना, बहुत छोटी चीजें हैं। अभी भी वीडियो ऑन नहीं किया है, देखो। अभी भी वीडियो ऑन नहीं किया है, देख लो। और बताया भी नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कि सर मेरा मान लीजिए कि मोबाइल में कैमरा में कोई दिक्कत है, तो भी वो बताया भी नहीं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बराबर है, मोबाइल बराबर है। जो कोई पहले से दिक्कत ना हो तो या बताया ना हो। अभी भी देखो, श्रुति जी है, सोनाली जी है, कीर्ति जी है। तो क्या हमें ये नेटवर्क इशू है वो बहुत जेन्युइन है, लेकिन अभी भी मान लीजिए, एग्जाम्पल पूजा जी, मान लीजिए कि 10 वेबिनार हो जाए हमारा, उसके बाद भी हमें कहना पड़े तो उसकी क्या वैल्यू है? पूजा जी, निधि जी, बताइए मुझे। दो दो पूजा अभी, हाँ, तो या दो पूजा जी है या जी मोहिनी जी, बताइए कि उसकी क्या वैल्यू है? नहीं सर, नहीं है ना? तो नहीं। भी हम बताएंगे, तो भी हम बताएंगे आपको में हम ये कम होनी चाहिए। सुनंदा जी जो है, वीडियो आपका ऑन होना चाहिए, ऑडियो म्यूट होना चाहिए। जी सर। अभी नहीं है आपका। सोनाली जी, श्रेया जी। जी सुनंदा जी, अपने स्क्रीन को टच करें और वीडियो को ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी वीडियो ऑन करें। जी सुनंदा जी। सोनाली जैन बंडा, हाँ, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज अपने वीडियो को जरूर ऑन करें। श्रेया जैन शाहपुर। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे ऐसा लगे ना, कोई मुझे कहे ना ऐसा, मान लीजिए कि से एग्जांपल मैं पार्टिसिपेंट हूँ, हाँ, श्रेया जी ने अभी कहा, नो प्रॉब्लम, चलिए। सो मान लीजिए कि मैं पार्टिसिपेंट हूँ और नीरज जी मुझे कह रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार क्यों मुझे ऐसा कह रहे हैं, या क्या मेरी गलती है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मुझे डेफिनेटली होगा, मुझे यहाँ पे दिल पे टच होगा कि सर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यस और नो? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? हेलो, राइट हैंड करके मुझे बताइए, लेफ्ट हैंड करके मुझे बताइए, यस और नो? वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलिए, तो सारिका जी का एक मैसेज आया है कि फ्रंट कैमरा हमारा ये है, तो कोई बात नहीं। तो ऐसा हम उसका जो है ना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि बैक कैमरा करके कुछ हम जुगाड़ कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, ये कंटिन्यू हमारा वेबिनार होगा तो आपका वीडियो ऐसा ही होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसका कुछ जुगाड़ आप करिए, ठीक है ना? आप बैक कैमरा से भी कैसे आप आपका कैमरा जो है वो दिख सकते हो, वो जुगाड़ करिए, अभी ठीक है? मैम हम एक नेक्स्ट टाइम आप उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आएंगे। में बताएंगे। चलिए, और मैं जैसे कंफर्म सारिका, नीरज जी, हाँ, यस, थैंक यू। चलिए, ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और लाइट नहीं है तो भी वीडियो ऑन होता ही है। लाइट नहीं है निधि जी तो वीडियो ऑन होता ही है, यस और नो? है ना? होता ही है ना? मैं एक आपको एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे समकित जी भी है, नीरज जी भी है, ध्यान से सुनना। समकित जी, नीरज जी, समकित जी, कल कितने बजे स्टार्ट हुई थी मीटिंग हमारी? कितने बजे कंप्लीट हुई थी? समकित जी बताइए ना। सर 7:30 बजे चालू होकर 10, 10:30 तक चली थी। और ये फ्रेंड्स ध्यान से सुन लेना। और बीच में लाइट गई थी मेरे वहां पे। यस सर। माय डियर फ्रेंड्स, 7:30 बजे हमारी मीटिंग कंप्लीट स्टार्ट हुई थी और कंप्लीट 10:30 ऑलमोस्ट। कितने? 10:30। कितना घंटा हुआ? कितना घंटा हुआ? हेलो, यस, 3 घंटा माय डियर फ्रेंड्स। और आउटपुट सेशन ही था, नीरज जी, सही बात है ना? जी आउटपुट सेशन ही था।
अभी देखो कितना कमिटमेंट है, देख कितना अनुशासन है। देखो सबका वीडियो ऑन था नीरज जी, जी सर। 3 घंटे में सबका वीडियो ऑन था, सबका ऑडियो म्यूट था। जी यस, क्या डिसिप्लिन था सर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। और लाइट भी नहीं थी तो भी मेरा वीडियो ऑन था। मैं वो कहते हैं ना कि रेप जेब था मेरा, वो सारा जो है ना वो पानी पानी हो गया था, लेकिन मेरा वीडियो ऑन था, स्माइल थी। समझ में आ रहा है? ये है प्रशिक्षण का कमिटमेंट, ये है प्रशिक्षण की अनुशासन। रागिनी जी, आकांक्षा जी, समझ में आ रहा है? तो ये कहना नहीं है हमें, ये हमें करना है ना? तो अभी भी मैं आपको बताऊं, ये निष्ठा ग्रुप है हमारा। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन एक एग्जांपल, मैं एक रोल मॉडल के रूप में आपको दे रहा हूं कि नेक्स्ट अभी सेशन होगा 2 जून को उनका, तो 7:30 से 11 o'clock भी बजेगा, 11 बजे तक। हेलो, ऐसा संभावना है, लेकिन हम हमारी जगह से नहीं हिलेंगे। 12 भी बज जाए ना तो नीरज जी और समकीत जी नहीं वो हटेंगे। समझ में आ रहा है? ये है हमारा प्रशिक्षण का कमिटमेंट। क्या आप उस तरीके से रेडी हो? यस और नो चैट बॉक्स में लिखिए। क्या आप उस तरीके से रेडी हो? अभी आपका इतना तो नहीं होगा, लेकिन क्या उस तरीके से आप रेडी हो प्रशिक्षक के लिए? यस और नो? वेरी गुड, एक्सेलेंट। सोनम जी, पूजा जी, निधि जी, वेरी गुड। आकृति जी, आकांक्षा जी, कीर्ति जी, वेरी गुड। अंशिता जी, आकांक्षा, वंदना जी, वेरी गुड, एक्सेलेंट। आप हम सब हमें आपको अपॉर्चुनिटी देने में बहुत अच्छी, जो कहते हैं ना कि एक हमको आपको प्लेटफॉर्म देंगे हम। जो निष्ठा वाले ग्रुप है ना, मैं आपको बता दूं, वो शिक्षक नहीं है, वो प्रशिक्षक का ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनर्स का प्रशिक्षक ले रहे हैं, उनकी उनकी ट्रेनिंग है। समझ में आ रहा है? हम टीचर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन वो जो है वो ट्रेनर्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक स्टेप अहेड है। उनका प्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? प्रेजेंटेशन। अभी तो आपका ओनली जस्ट शेयरिंग है, उनका तो प्रेजेंटेशन होता है। मान लीजिए एग्जांपल, पूजा जी, उनकी 5 मिनट का प्रेजेंटेशन होता है ना, तो 3 मिनट का तो मेरा इंप्रूवमेंट, मेरे वहां से 3 मिनट का इंप्रूवमेंट उनको सुनना पड़ता है कि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपको ये करना था, आपको ये नहीं करना था। 3 मिनट का मेरा इंप्रूवमेंट उनके ऊपर जाता है, और सारे लोग ध्यान से सुनते हैं और इंप्रूव करते हैं अपने आप को। क्या हम इतने लेवल तक रेडी है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए? माय डियर फ्रेंड्स, यस और नो? समझ में आ रहा है? 5 मिनट का प्रेजेंटेशन, 3 मिनट मुझे सुनते हैं कि आपने ये नहीं किया मेरे तरफ से। डियर फ्रेंड्स, बहुत कम लोग होते हैं तो इस तरीके से आगे जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपका हम देखें टैलेंट, हम देखने चाहे तो फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से, प्रभावी तरीके से कर रहे हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको भी मिल सकती है, लेकिन ये हम बार बार नहीं कहे तब। समझ में आ रहा है? यस और नो? है ना? तो मेरी आवाज कंप्लीटली आ रही है? नीरज जी या संकित जी, जो आवाज नहीं आएगी मुझे तो बताएंगे, वो तुरंत ही बताएंगे कि वो इसलिए ही है यहाँ पे। और कोऑर्डिनेटर, मान लीजिए संकित जी, नीरज जी नहीं होते ना, तो ओवरऑल ट्रेनिंग ये अच्छी तरीके से नहीं होती। तो ये भी ग्रेटिट्यूड है उनका। समझ में आ रहा है? यस और नो? राइट? सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, वेरी नाइस। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक हमारे आउटपुट सेशन में, और बहुत अच्छी तरीके से आप शेयरिंग करोगे ऐसे मेरी आशा है। तो वेलकम, जय जितेंद्र सबको। ओके, चलिए, मेरा पीपीटी आपको दिखाई दे रहा है? यस और नो? जी ग्रेट, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पे हम आउटपुट सेशन हमारा, अभी देखो किसी का ऑडियो जो है वो अनम्यूट हो गया है। या चलिए, तो अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति की ओर हम आउटपुट सेशन में रेडी हो। ओके, सो कौन बताएगा वीडियो में से क्या सीखा? मोहिनी जी आप बताइए, उसके बाद मुस्कान जी। मोहिनी जी बताएं, अनम्यूट एंड शेयर। 2 मिनट, 2 वीडियो हमने भेजे थे। सर कौन कौन सा वीडियो? 2 वीडियो आपको भेजे थे। सर बॉर्नविटा वाला?
हाँ, वेरी गुड, बताइए। सर जीत और मेहनत। एक मिनट सर एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये जिस दिन मुझे हराएगा मैं जीत जाऊंगी। वेरी गुड। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जीत मेहनत और रूटीन से होती है, ना कि किसी बॉर्नविटा पीने से या फिर कुछ और पीने से। वेरी गुड। और सर जिंदगी की रेस हो या फिर हमारे सपनों की, दोनों में जीतने की उम्मीद मेहनत और रूटीन से होती है। और सर सेकंड वाले वीडियो से सीखा, सबसे पहले नंबर माँ को तैयार होना पड़ता है, फिर वो अपने बच्चे को तैयार करती है। और उसके लिए एक दिन में आदतें नहीं बनती हैं, उसके लिए डेली मेहनत करनी पड़ती है। ओके, वेरी गुड। और सर एक माँ ही समझ सकती है अपने बच्चों की अहमियत, वही दे सकती है। वेरी गुड, गुड। यस। तो उससे हमारी लाइफ में क्या वो पकड़ में आता है, समझ क्या आती है उसमें, वीडियो में से क्या आप ले रहे हो एक पॉइंट जो लाइफ में आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे? सर हमारे सपने जो भी है उनके पीछे भागना है, हाँ। ना कि रुकना है। रास्ता अपने आप मिल जाएगा। ओके, अपने आप मिल जाएगा यानी हमें कुछ करना नहीं है मोहिनी जी? सर मेहनत करनी है, और वो डेली मेहनत करनी है, एक दिन से कुछ नहीं होने वाला। शाबाश, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है कि एक दिन से कुछ नहीं होगा। या जो हॉबी होती है ना, जो हम वो कहते हैं ना कि हर रोज करना है, वो सरलता से नहीं होगा या एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए तनतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो मोहिनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस, थैंक यू। यस मुस्कान जी, मुस्कान के साथ आप शेयर करें। मुस्कान जी, मुस्कान जैन सागर। हाँ, अभी ऑडियो क्लिक करें। हाँ, उसके बाद आकृति जी। हाँ, मुस्कान जी बोलिए। क्या सीखा दो वीडियो में से? आकृति जी। सर आवाज मुस्कान जी आप आवाज नहीं आ रही ईयरफोन है। हटा लें, या ईयरफोन वो लूज हो रही होगी आपकी। जी मुस्कान जी। हाँ, मुस्कान जी आपका ऑडियो जो है वो नहीं आ रहा है, बताइए, एक बार फिर से ट्राई करिए। ऐसा है तो आप मैसेज में लिखिए मुस्कान जी, ऐसा है तो ठीक है। मैसेज में लिखिए, कोई बात नहीं, मैसेज में लिखिए, कोई बात नहीं, है ना। ग्रेट, वेरी गुड। चलिए आकृति जी बताइए। सर फर्स्ट वीडियो से मैंने ये सीखा, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है, और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर ट्रेनिंग ले, अपन खुद से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, खुद से सीख सकते हैं। और सेकंड वीडियो में ये सीखा, माँ चाहती है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकले, जरूरी उसी की जीत होगी। डेली डेली अगर वो काम करेगी तो एक दिन पूरा हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जस्ट अ मोमेंट। या, वेरी गुड। सो एक 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 शब्द जो आप लाइफ में लेना चाहोगे तो सेंटेंस। सर कोई मतलब कोई भी अपना टारगेट ले लें कि ये करना है तो वो हो जाएगा, डेली डेली अगर हम काम करेंगे तो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक एक दिन नहीं करना है, सिर्फ हर रोज करना है, डेली यस, डेली डेली। और उसके ऊपर हमें पूरी मेहनत से करना है, पूरी शिद्दत से करना है, तो ही होगा। ठीक है ना। वेरी गुड। आकृति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड। यस। ओके, अभी रागिनी जैन जी। सर बोले। हाँ जी, दो वीडियो में से सर क्या? हमने उससे ये सीखा है कि हमें अपनी पहले नंबर दिनचर्या को बनाना है और लिखना है कि हमें क्या करना है। उसके बाद बॉर्नविटा से ताकत नहीं आएगी, हमें स्वयं को मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। फिर उसके मतलब कि आलस्य का त्याग करके, वेरी गुड। आलस्य का त्याग करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। और अपनी दिनचर्या सुबह से उठ के जो शारीरिक मानसिक व्यायाम जो आपने सिखाए थे, आंखों की सब कुछ करो,
तब उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अपने शरीर में स्फूर्ति आएगी और अपन स्वयं लक्ष्य की ओर जा सकते हैं। वेरी गुड। तो ये दूसरी हाँ बताइए बताइए। यस हमने इन वीडियो से यही सीखा है सर कि हमें किसी और पर डिपेंड नहीं रहना है। माँ ने किया जैसा किया, उनका समय था, लेकिन हमें माँ चाहती हमारा बेटा हमसे आगे बढ़े, तो हाँ हम भी दिखाना चाहते हैं माँ हम तुमसे आगे बढ़ के बता, जो आपने सिखाया है उसको बिल्कुल जैसा आपने सिखाया कोई गलत नहीं, हम और आगे बढ़ के दिखाएंगे आपको। माँ के इस विश्वास को पूरा करेंगे अपने आत्मविश्वास के साथ। वेरी गुड वेरी गुड। तो रागिनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड रागिनी जी, बहुत बढ़िया। सो ये हम करके दिखाएंगे और तैयारी जीत की वही है। और आप देखोगे कि दोनों वीडियो में पूरा हमारा अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति आ जाता है। यस और नो? देखो आप जितना भी हम पढ़े हैं वो दोनों वीडियो में आ जाता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? चैट बॉक्स में आप फटाफट कि जो हमने बात की थी, आलस्य की बात की थी और हमने बात की थी कि कैसे श्रेणी नंबर 1, 2, 3, 4 किस तरीके से होते हैं और हमें जो है डट के सामना करना है, हमारे जो है उसमें व्यवस्था में भागीदार होना है। तो ये सारी चीजें जो है वो उसमें आ जाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए, तो बहुत अच्छी तरीके से आपने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में आपने देखा। तो ये एक लड़की और एक लड़का की बात थी, छोटे लड़के की और छोटे लड़की की बात थी। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं आपकी, समझ में आ रहा है? ये बात थी ये लड़की की और लड़के की। अभी ये बात है हम सब की। अभी ये बात है श्रद्धा की। अच्छे से तैयारी हाँ तो अच्छे से बहुत, हाँ तो वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं रागिनी जी अभी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी क्या है, अभी ये सारी जो बात है वो हमारी बात है। हाँ अभी बेटा। वो बात थी। तो यहाँ पे श्रेया जी है, सोनम जी है, सुनंदना जी है, प्रतिष्ठा जी है, सोइना जैन है, नवीन जी है। वो सारे वीडियो अभी ऑन करना बाकी है। तो सारे जो है मुझे सुन रहे हैं वो वीडियो ऑन करिए और हमारा आउटपुट सेशन स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक, आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्लीज आपके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से नियत कार्य किए हैं और सब में भागीदारी आपने की है। सो दैट इज वेरी गुड। आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस मानसी जी, आपके लिए एक बार जोरदार तालियां। आकृति जी, मुस्कान जी, ऋचा जी, जितने भी यहाँ पे है। यस आप देख सकते हो, पूजा जी, अंशिता जी है, आकांक्षा जी है, सभी जो है यहाँ पे उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सारिका जी, नवीन जी, प्रतिष्ठा जी, दीप्ति जी, लो साइकिल लो। वेरी गुड। चलिए, ओके ओके, निधि जी यहाँ पे है, प्राची जी, एवरीवन, मोहिनी जी, वेरी गुड। चलिए, ओके। सो डियर फ्रेंड्स, अभी मुझे बताइए कौन जो है पहले शेयर करेगा? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, क्योंकि ये मैं जानना चाहता हूँ। अभी नाम नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन कौन पहले वो करना चाहेगा शेयर? और रेज हैंड करिए। रेज हैंड का ऑप्शन है आपको जूम पे रेज हैंड का ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्लिक करिए। कौन जो है फर्स्ट करना चाहेगा? वेरी गुड, ओके, कीर्ति जी है। और बताइए, रेज हैंड करिए फटाफट। वेरी गुड, आकांक्षा जी, रेज हैंड करो, दिखाओ मुझे रेज हैंड करके। वेरी गुड, बताइए। यस पूजा जी, वेरी गुड। और बताइए रेज हैंड करके। वेरी गुड, दोनों पूजा जी, वेरी गुड। ओके रागिनी जी, और बताइए कौन है? ओके, बताइए रेजन करके बताइए, रेजन कैसे करना है आपको बताया गया है। वेरी गुड ऋचा जी, वेरी गुड प्राची जी। और बताइए, और रेजन कौन करेगा? वेरी गुड, बताइए आकृति जी, वेरी गुड। तो ढूंढिए, आप ढूंढिए कैसे रेजन करना है, ढूंढिए। यस, ओके, गुड गुड। ऋचा जी, आपका रेजन अभी हुआ नहीं है, डाउन कर। हाँ, ओके, अंशिता जी, आकांक्षा जी, वेरी गुड। ऋचा जी, मानसी जी, वेरी गुड वेरी गुड। अभी नीरज जी देखिए, सबका रेज हैंड हो रहा है, बहुत बढ़िया, 11 लोगों ने कर लिया है। और ढूंढिए दीप्ति जी, ढूंढिए अभी कैसे करना है। वेरी गुड, 13 लोगों ने कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। अरे वाह, 16 लोगों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। और 17 सभी जी ने कर दिया, वेरी गुड। और बताइए किसका है? पूजा जी, वेरी गुड, 17। ओके, करके ही रखना है। सोनम जी, वेरी गुड। और बताइए, ढूंढिए, वेरी गुड, 19। क्या बात है, वेरी गुड। ओके, और बताइए कितने? मोहिनी जी, मुस्कान जी, रेज हैंड करिए।
जूम में करना है, जूम पे करो, ढूंढे कैसे ऑप्शन करना है, ये हमें आना चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए। मुस्कान जी सीखिए, बताइए कैसे रेज इन करना है। वेरी गुड 20। सोनाली जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो अभी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए कीर्ति जैन जी का, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अभी ये हमारे आउटपुट सेशन में है और शेयर करेंगे जो मैंने पॉइंट्स रखे हैं उस तरीके से। ग्रेट कीर्ति जी, अनम्यूट एंड शेयर। उसके बाद आकांक्षा जी है, उसके बाद पूजा जैन जी, सागर। सर यस जय जिनेंद्र। सर इसमें जो वीडियो आपने भेजी थी उसका करना है कि आपने जो पॉइंट भेजे थे उनका शेयरिंग करना है? पॉइंट का मैडम, पॉइंट का। सर फर्स्ट पॉइंट था कि ईंधन अनुशासन में अपने घर की व्यवस्था में कैसे भागीदारी की आपने? तो इसका सर आंसर है, वैसे तो हम लोग मतलब हमेशा घर में करते ही हैं, घर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ काम घर के करते ही हैं, और इसी तरह से कि घर को व्यवस्थित साफ सुथरा रखें, घर का जो सामान है उसको व्यवस्थित तरीके से रखें ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। और इसी तरह से सर घर की व्यवस्था में भागीदारी की, क्योंकि घर व्यवस्थित रहेगा तभी हम अपने सभी काम आसानी से कर सकते हैं। और सर सेकंड पॉइंट था कि परिवार के लोगों में घर की व्यवस्था के लिए किस तरह का अनुशासन आप देख पा रहे हैं? तो सर इसका आंसर है कि घर के मतलब घर जो है हमारा वो सभी के सहयोग से ही चलता है। सब लोग घर के जो सभी सदस्य हैं वो मिलजुल कर ही घर के काम करते हैं, तो सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, अपने अपने दायित्व होते हैं जिनको वो निभाते हैं और घर की व्यवस्था में अपना सहयोग देते हैं। तो सभी लोग नाम शेयर करके बताओगे कि ये हमारे मान लीजिए कि पिताश्री है, भाई है, बहन है, लड़की है, लड़का है, उसमें कुछ एक दो बातें कि आपने कैसे उसमें चेंज लाए या उन्होंने कैसे चेंज लाए, तो वो स्पेसिफिक ऐसा कहना चाहूंगी अनुशासन। सर इसमें चेंज वाला नहीं है, मतलब इसमें चेंज वाला क्वेश्चन दूसरा था, ये सिर्फ उसका है। परिवार में से एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हाँ, कि कौन क्या क्या करता है। हाँ नहीं, कौन क्या करता है नहीं, आप उनके लिए क्या किया जिससे वो अनुशासन में आए या आप अनुशासन में आए, ऐसा कुछ। हमने उनकी जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं कि मैं और मेरी वाइफ है, तो मैं क्या करता था, वॉशरूम जाके आता था सुबह में, बाथ लेके आता था, तो मेरा जो टुवाल होता है वो मैं बेड पे वो फेंक देता था, तो मेरी जो वाइफ है वो चिल्लाती थी, गुस्सा हो जाती थी। तो अभी उन्होंने क्या किया, एक दो बार उन्होंने मुझे कह के मेरे साथ वो जो कहते हैं ना कि बाहर ले जाके उनको ऐसा किया, तो ये अनुशासन मेरी वाइफ मेरे अंदर वो लाई। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा, पर अभी एग्जाम्पल आ नहीं रहे कि घर पे हम किसका क्या बताएं। एग्जाम्पल होगा कीर्ति जी, सबके पास एग्जाम्पल होगा, ये हमारी नजर जो है ना वहां पे ले जानी है, हमारी नजर, हमारा ऑब्जर्वेशन वहां पे ले जाना है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट कीजिए। सर हमारे नहीं, पापा का बता रहे हैं कि पापा जो हैं वो मतलब पहले घर से बाहर मतलब ज्यादा जाते नहीं थे घूमने फिरने, तो हम लोग उनको बहुत कहते थे कि नहीं सुबह से घूमने जाना है, मतलब सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो पहले मानते नहीं थे। लेकिन अभी हमने क्या किया शुरू से कि हम भी जाते हैं उनके साथ, कि बोलते हैं कि नहीं हमें भी घूमने जाना है और आप हमारे साथ चलिए, तो हम मतलब उनको लेके जाते हैं। तो एक तरह से उसी में आएगा एग्जाम्पल में कि अब वो भी जाते हैं उनके साथ, हम भी जाते हैं, तो वरना वो पहले नहीं जाते थे, लेकिन हमने उनके साथ जाना शुरू किया तो इस बहाने से वो भी जाने लगे। वेरी गुड। और घर पे मम्मी की हेल्प करते ही हर काम में, तो मतलब और कुछ नहीं। अगला बताएं सर। आगे का है कि समय सारणी के ऊपर हमने 3 और 4 मतलब जो तीसरे और चौथे नंबर की श्रेणी थी उसमें कैसे काम किया। सर तीसरे नंबर की श्रेणी में तो था कि आवश्यक नहीं पर तत्काल हैं, तो सर वो आवश्यक भले ही नहीं लेकिन तत्काल जरूरत आ पड़ती है तो वो हमें करने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो तत्काल आ गए हैं। और इसी तरह के होते हैं जैसे कि फोन आ गया किसी का, तब वो अटेंड करना ही पड़ता है अपने काम छोड़ के। इसमें तो हम एक मिनट कीर्ति जी, वो करना पड़ता है कि किसी को हम डेलीगेट यानी किसी को हम कह सकते हैं कि वो फोन अटेंड करे, अभी मैं बिजी हूँ या काम कर रही हूँ अभी इम्पोर्टेंट। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ। तो किया वो अनुशासन है, वो 3 में काम किया ऐसा हम कह सकते हैं, जो किया हो तो। हाँ।
समझ में आ रहा है कीर्ति जी मैं क्या कह रहा हूँ? सर समझ में आ रहा, पर अधिकतर ऐसे ही होता है कि हमारी जो मतलब कॉल होते तो अपना फोन खुद ही उठाते हैं कि पता नहीं क्या जरूरी काम होगा उसको। तो उसका मतलब ये हुआ कीर्ति जी कि किसी का भी फोन आता है तो वो हाँ। जरूरी होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ जरूरी नहीं रहता, लेकिन पहले करना पड़ता है। ये सही बात है कि नहीं? यस और नो? काफी सारे लोग मेरे बात से सहमत होते हैं, हाँ या ना, यस और नो? कि जिनका भी फोन आता है वो जरूरी नहीं है कि वो जरूरी फोन होगा और हमें ही वो रिसीव करना है। समझ में आ रहा है कीर्ति जी? यस एक्सेलेंट। सर। तो इसलिए हाँ बताइए। इसमें आगे काम करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं मतलब, लेकिन अभी ये हमने किया नहीं क्योंकि खुद ही अटेंड करते और इस तरह से। और 4th नंबर के में लेकिन किया है सर कि क्योंकि उसमें था कि आवश्यक नहीं और तत्काल भी नहीं है, तो इसमें काम कर सकते हैं और ये सभी को करना भी चाहिए। आवाज आ रही फोन आए तो कह रहे हैं। हाँ, इसमें सर आवश्यक नहीं होते लेकिन और तत्काल भी नहीं होते, तो ये बिल्कुल वेस्टेज होते, मतलब किसी काम के नहीं, क्योंकि वो जरूरी भी नहीं है और तत्काल भी नहीं है, तो ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम होते हैं, इसलिए इनको हमें नहीं कर। इसमें सर हमने किया है, पहले सोशल मीडिया में जो था थोड़ी ज्यादा टाइम देते थे कि कुछ नहीं तो फेसबुक चेक करने लगे किसने क्या पोस्ट डाली या व्हाट्सएप की मैसेज किसी चैटिंग करने लगी, लेकिन अभी मैंने बहुत मतलब थोड़ी व्यस्तता भी रही है और आपके कुछ क्लास का भी प्रभाव है कि मैंने वो नहीं किया है कि नहीं मुझे जरूरी नहीं है, मैं इसका जो समय है वो किसी और काम में भी दे सकती हूँ, ऐसा सोच के मैंने कुछ दिनों में अभी मतलब थोड़ी फेसबुक वगैरह ज्यादा यूज नहीं की है। सोशल मीडिया पे बहुत कम समय मतलब मैं व्यतीत करती रही, आवश्यक ना हो तो। आ रही है सर आवाज? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आलस्य को कैसे दूर किया? सर आलस को दूर करने का सबसे पहले तो कि यदि हम सुबह से अपने आप को मतलब सुबह आलस ना करें उठने में, क्योंकि लेट तक सोते हैं तो फिर वो आलस पूरे दिन बना रहता है, तो सुबह जल्दी उठ के और थोड़ी एक्सरसाइज कर लें तो और भी अच्छा होता है कि सुबह जल्दी उठ के थोड़ी सा व्यायाम वगैरह कर लें तो पूरे दिन ताजगी सी महसूस होती रहती है, मतलब अच्छा लगता है। तो मैंने ये किया है सुबह। पहले मैं थोड़ी लेट मतलब 7:30 तक मतलब थोड़ी उठती थी, लेकिन मैंने पहले अभी प्रयास किया है कि मैं उससे थोड़ा और जल्दी उठने की कोशिश करूं। वेरी गुड। और घूमने मैंने बताइए मैं जाने लगी हूँ अभी, तो मैं व्यायाम भी हूँ, मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। वेरी गुड। और आलस के लिए और सादा जीवन उच्च विचार आपने बताया, सबसे पहले आलस के लिए संतुलित आहार भी एक तरह का आलस को दूर करने का वो होता है, क्योंकि हम संतुलित आहार करेंगे तो हमें आलस नहीं आएगा। यदि हम कुछ भी ऐसा खा लेते हैं गरिष्ठ या फिर कुछ, तो उससे आलस ज्यादा आता है कि नहीं पेट भर गया अब आराम कर लें, तो ये भी मतलब आलस के लिए बहुत जरूरी होता है। और निस्वार्थ कार्य जब हम करते हैं, एक मैंने ये आजमाया है, तो हमें मन में खुशी होती है अलग से, तो हमें लगता है कि हमें और करना चाहिए, तो हम उससे प्रेरित होते हैं, तो अपने आप वो आलस चला जाता है कि नहीं उसमें हमें अच्छा लगा तो हमें वो काम करना है, तो ये आलस अपने आप से जाने वाली बात हुई एक तरह से, क्योंकि हम उसमें खुशी मिले तो हम उस काम को करने में जोर दे रहे, तो आलस फिर जा सकते हैं ऐसे में। वेरी गुड वेरी गुड। सो थैंक यू। कीर्ति जी ने बहुत अच्छा काम अपने ऊपर किया है और अनुशासन से उन्होंने बहुत प्राप्त किया है, वो शेयर कर ही रहे थे। सो कीर्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत अच्छी प्रेरणा कीर्ति जी से मिली है। सो प्लीज क्लैप फॉर कीर्ति जी। कीर्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस, थैंक यू सो मच कीर्ति जी। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अंशिता जी के पीछे मम्मी भी बैठी है उनकी। सो वेलकम, जय जिनेंद्र आपको। एंड बहुत अच्छी बात है कि आप सभी पेरेंट्स को भी यहाँ पे ले जा रहे हो। सो वेलकम, आपको स्वागत है। थैंक यू। ग्रेट, वेरी गुड। क्योंकि अपने परिवार को भी साथ में ले आना वेबिनार में, वो भी बहुत बड़ी बात है। वो भी सुनते हैं कि मेरी बेटियां क्या सीखती है, वो भी वो चेक करते हैं। तो दैट इज वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अंशिता जी, वेरी गुड। यस, आकांक्षा जी बताइए। तो आकांक्षा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, आकांक्षा जी के लिए। यस यस, अनम्यूट एंड शेयर करिए। आपकी आवाज आकांक्षा जी नहीं आ रही है। फिर से करिए, फिर म्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट, ऑडियो क्लिक करिए। हाँ, नहीं हो रहा है आकांक्षा जी, नहीं हो रहा है आपका ईयरफोन। हाँ हाँ ठीक है, अभी हो रहा है, बोलिए।
इन दिनों अनुशासन में अपनी घर की व्यवस्था में कैसे भागीदारी की? तो सर मैंने इस सप्ताह मतलब व्यवस्था की भागीदारी में अपने सारे कामों की एक सूची तैयार की, फिर अपने सारे कामों को मतलब एक व्यवस्थित रूप से किया कि मतलब ये काम इसी टाइम पर पूरा करना है तो उसी टाइम पर किया, कोई भी आलस नहीं किया सर। और जिस समय मतलब जो काम सोचा है उसी समय पूर्ण किया। जब मतलब ये है कि जब तक मेरा काम नहीं हो गया तब तक मैंने ना कोई आलस किया ना ही कोई रेस्ट किया, और काम पूरा हो जाने के बाद ही रेस्ट किया। कोई एक एग्जांपल दोगे आप? जैसे सर मतलब सुबह से जैसे मंदिर जाना है जल्दी और उठ नहीं पाते थे पहले कभी, लेकिन सोचा कि मंदिर तो 8 बजे ही जाना है, तो 6 बजे उठ के अपना सारा काम किया और फिर मंदिर भी 8 बजे पहुंचे। वेरी गुड, ओके। सर दूसरा पॉइंट, परिवार के लोगों में घर की व्यवस्था के लिए किस तरह अनुशासन देख पा रहे हैं? तो सर परिवार के सभी लोग आपस में मतलब एकता बनाकर बोला थोड़ी सी मूंगफली लाना। हाँ, यस बताइए। खाने बनाते थोड़े से। म्यूट कर दो नीरज जी। हाँ आकांक्षा जी बताइए। परिवार के सभी लोग मतलब आपस में एकता बनाकर रहते हैं और एक दूसरे से अपनी बात भी शेयर करते हैं, सब लोग मिलजुल कर काम भी करने लगे। और जैसे भाई है तो वो मतलब अनुशासन में काम नहीं करता था, तो उससे मतलब वही जाकर जैसे वो भी ऐसे टॉवल का करता है कि गीला टॉवल मतलब बेड पे रख देता है, तो मैंने डांट कर उससे वही काम मतलब करवाया, तो करने भी लगा। अभी करने लगा है? हाँ। वेरी गुड, मेरे जैसा है। और सर तीसरा पॉइंट, समय सारणी यानी कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हमने जानकारी प्राप्त की थी, तो मतलब उसमें 3 और 4 श्रेणी में कैसे अपने काम किया। तो सर मतलब मैं पहले फोन का ज्यादा यूज करती थी, लेकिन अब बहुत कम यूज करना मतलब कम कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। कितना कम आकांक्षा जी? जैसे कि आपको सबको मैं बता दूं कि आप कोई फिगर दोगे ना कि सर मैं 5 घंटा या 2 घंटा यूज करता था, तो अभी मैंने 1 घंटा कम किया, तो ऐसा फिगर आप दोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। यस आकांक्षा जी, ऐसे ही कहना नहीं है, काम किया हो तो। हाँ 3-4 घंटा यूज करते थे, अब मतलब 1-2 घंटा ही हो गया है, जो भी मतलब यूज करते तो इसी के उससे करते, प्रशिक्षण में ही हो गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये बात है। यदि जैसे किसी का कॉल आ भी गया इस काम के में, तो मतलब उठा तो लिया, लेकिन शॉर्ट में उसको मतलब शॉर्ट में बात करके टाइम को मैनेज किया। वेरी गुड। और चौथा पॉइंट था, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए किन बातों में अनुशासित हैं? तो सर मैंने अपने मन में मतलब आत्मविश्वास बनाए रखा, कभी भी मतलब ये नहीं सोचा कि ये हम कर नहीं सकते हैं, और अपना हर एक काम साहस और धैर्य के साथ मतलब किया, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा अपनी थिंक पॉजिटिव रखी, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचा कि मतलब ये हम कर नहीं सकते हैं। वेरी गुड। और आलस का भी त्याग किया। आलस का त्याग किया? आलस को मतलब त्याग करने के लिए कौन से सर मतलब वैसे तो सर आलस नहीं आता है मुझे, मतलब हमारा ये रहता है हमेशा से कि मतलब जो काम करना है तो वो करना ही है, बाद में सर रेस्ट। ओके, तो यानी आपको कुछ भी कहे रात को 2 बजे भी कहे कि आपको ये रीडिंग करना है, तो आप करोगे? आलस नहीं है तो? नहीं सर, वो तो उसके लिए तो करना पड़ेगा। या सोना पड़ेगा कि रीडिंग करना पड़ेगा? नहीं सर, मतलब उस टाइम तो आलस आएगा, तो उसके लिए तो मतलब कुछ सोचना मतलब। हाँ, तो से एग्जांपल जस्ट मैंने कहा, तो आपने कैसे सोचा कि सर अभी 2 बजे तो सोना पड़ेगा ना, तो रीडिंग तो मतलब मैंने अपने मतलब मन में मतलब सोच लिया कि ये काम करना ही है, चाहे मतलब कुछ भी हो जाए। हाँ, तो ये लक्ष्य प्राप्ति, हाँ समझ में आ रहा है ना? यस। कि से एग्जांपल लक्ष्य प्राप्ति क्या है, ध्यान से सुन लेना कि हमें रात को जो सोने न दे वो है लक्ष्य। यस और नो? यस। तो सोने न दे वो है लक्ष्य,
और उसके लिए अनुशासन जरूरी है। अनुशासन से ही होगा माय डियर फ्रेंड, कि मान लीजिए कि आपका जो सुनिश्चित किया था कि आज वो काम करना ही है और रात को 2 बजे तक नहीं हुआ है तो भी वो करना ही है, और उससे नींद जो है वो आपका आलस वो दूर तक भाग जाए, ये बात है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ग्रेट, वेरी गुड। तो आकांक्षा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। ग्रेट आकांक्षा जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, वेरी नाइस। यस, विजय जैन जी, सागर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर पहला पॉइंट है इन दोनों घर के कामों में आपका योगदान। तो मेरा योगदान तो मेरे घर के कामों में हमेशा रहता है, क्योंकि हमारे घर पे आधी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। तो हमारा तो रहता है कि सुबह से हमें उठना है, हमारे जो डेली काम है वो तो हमें अपने काम करने ही पड़ते हैं। और साथ में परिवार के सदस्यों का योगदान तो हम अपने भाइयों को, हमारे पापा हमारी बहुत हेल्प करवाते हैं घर के कामों में। तो वैसे कुछ भी काम होगा उनसे बोल दिया तो वो काम हमारा कर देते हैं। और हमारे भाई भी हैं तो थोड़े आलसी हैं, लेकिन हम उनको बहुत समझाते हैं कि थोड़ा बहुत अपना सीखना चाहिए, कभी पता नहीं कब क्या किसकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए थोड़ा बहुत काम घर के कामों में सहयोग करना चाहिए। जैसे अगर मान लो साफ सफाई का काम है और अगर हम दूसरा काम कर रहे हैं तो हम उनसे बोलते हैं कि ये काम आप कर सकते हो, तो मना नहीं करते कभी, बस उनको बताना पड़ता है कि ये काम कर लो तो कर लेते हैं। तो ऐसे अनुशासन में वो करते हैं। पूजा जी, आपने बताने का स्टार्ट किया वो? हाँ, हम पहले भी बताते थे, हम हमेशा बोलते हैं कि घर के कामों में हमेशा योगदान करना चाहिए सबका, क्योंकि अगर एक सदस्य पे पूरी जिम्मेदारी रहेगी तो वो तो परेशान हो जाएगा ना, और घर परिवार तो सबसे बनता है। तो इसीलिए सबको थोड़ा थोड़ा काम बांट के चलना चाहिए, जिससे कि किसी को भी बोझ ना पड़े उस चीज का। तो अभी तो फिर आप? हाँ हाँ, बांटते हैं सर, हमारे पापा भी बांटते हैं, भाई लोग भी बांटते हैं। तो इसमें क्या करो पूजा जी, से एग्जाम्पल आप बहुत से सभी ने कहा कि मैं डांटता हूँ या डांटती हूँ या कहता हूँ या कहती हूँ, भाई बहन जो भी है, तो अनुशासन जो आपने सीखा है, समझा है, इसमें इम्प्लीमेंट किया है, तो वो आपसे प्रेरित हो, आपको देख के वो करें। समझ में आ रहा है? सर कभी कभी क्या है, वो अपने जैसे हम परेशान हो जाते हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, तो अब पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई घर की। तो जैसे वो देखते हैं कि बहन परेशान हो रही है अकेले, तो वो खुद आ जाते हैं कभी कभी, बताओ हमें क्या करना, हम क्या करवा दें, हमारे लायक क्या काम है बताओ। तो ऐसे बहुत हमारे पापा भी ऐसे ही करते हैं कि हमारी बच्ची परेशान हो रही है, तो जितना हमसे हो सकता है उतना हम कर सकते हैं उसके लिए, बाकी तो वो कर ही रही है घर का काम पूरा जिम्मेदारी से। ऐसा है। वेरी गुड, बहुत और बढ़िया। वो सर समय सारणी वाला है तो आवश्यक है पर तत्काल नहीं, तत्काल है पर आवश्यक नहीं। सर हम कभी नहीं करते, अगर हम कुछ काम करें हमारा फोन बजेगा हम कभी नहीं उठाते, चाहे किसी का भी हो। हम वो 10 मिनट बाद ही उठाएंगे जब हमारा वो काम, अगर हम खाना खा रहे होंगे किसी का फोन आएगा, बजने दो, क्या होगा 10 मिनट बाद बात कर लेंगे, किसी का भी होगा तो। अर्जेंट नहीं होता कि हम दौड़ लगा के भाग रहे हैं फोन उठा रहे हैं तुरंत रिसीव करते, वो हम कभी नहीं करते, ना हमारे भाई लोग करते। अगर वो खाना खा रहे हैं तो फोन नहीं उठाएंगे, वो बजने देंगे फोन कंटिन्यू। अगर 4-5 बार बजेगा तो फिर समझ जाते किसी का अर्जेंट ही होगा, तभी इतनी बार फोन लगा रहे हैं। तो सामने वाला भी समझदार होता है, वो एक बार दोबारा नहीं लगाता फोन। वेरी गुड। इसीलिए, और आवश्यक नहीं, तत्काल नहीं। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आवश्यक भी नहीं, जैसे फोन है, अब जरूरी नहीं कि 5 घंटे दिन में फ्री हैं तो फोन ही चलाएं, उसकी जगह हम कुछ और काम भी तो कर सकते हैं। तो हम भी फोन। हाँ पूजा जी, आप क्या करते हो वो बताइए, सब लोग को मैं कहना चाहूंगा कि वो आपको समझाने की जरूरत नहीं, आपने क्या किया। जैसे हमें रीडिंग का बहुत शौक है, गाने सुनने का बहुत शौक है, तो हम फोन नहीं चलाते। हम क्या करते हैं, जैसे अब मान लो अभी स्कूल बंद है, हम टीचिंग करते हैं, तो स्कूल बंद है तो हमारी रीडिंग भी नहीं हो पा रही, राइटिंग भी नहीं हो पा रही है। तो हम क्या करते हैं, कुछ भी माइंड में, जैसे हमें भजन बहुत सारे आते हैं, तो हम कुछ नहीं तो हम भजन लिखना चालू कर देंगे डायरी में। उससे क्या होगा, हमें भजन भी याद हो रहे हैं, और सेकंड चीज हमारी रीडिंग भी, वो राइटिंग भी सही हो रही है, इम्प्रूवमेंट, हमारी प्रैक्टिस भी बनी रहती है राइटिंग की, कि हाँ हमारे ये सही है। फोन में टाइम नहीं देते पूरे टाइम, ठीक है, हम फोन चला रहे हैं। और सर लक्ष्य तो हमारा है ही कि हमारी जिम्मेदारी है, जो हमें पता है कि हमें करना है तो हम वो करते ही हैं। टाइम से नहीं करते क्योंकि आलसी बहुत हैं सर हम, सुबह से सो के नहीं उठते बस जल्दी। वो उसके ऊपर वो हमें करना है सर। हम अभी लॉकडाउन में हमारी रूटीन बिगड़ गई, बाकी लॉकडाउन नहीं था ना तो हम सुबह 6 बजे उठ के घूमने जाते थे डेली। जी ये एक्सक्यूज है कि जी सर, आई नो सर। हाँ, तो ये ध्यान में दीजिएगा
कि जो जो भी आपने किया ना वो अच्छी अच्छी बातें हैं, काम करना है आलस्य के ऊपर, जो अभी आपने किया ना उसके ऊपर जी काम सर। जी ये सर। सर सारी लास्ट टाइम भी हमने यही कहा था, हमें आलस के ऊपर काम करना है। अभी हमारी रूटीन थोड़ी सुधर रही है। पहले हम 9 बजे उठते थे, हम 7:30 8 बजे तक उठ जाते हैं। तो धीरे धीरे हम 2-4 दिन में हम वो भी कम कर देंगे और जल्दी उठने लगेंगे। तो हाँ कैसे होगा एकदम से तो हैबिट में नहीं आ रही है वो। 2-4 दिन में कैसे होगा चमत्कार? सर अब आधे आधे घंटे कम हो गया तो हो सकता है, और फिर लॉकडाउन खुलेगा ना तो हम फिर से घूमने जाना चालू कर देंगे, और क्योंकि नहीं खुलेगा मान लीजिए, या फिर खुलेगा घर पे सर। हाँ बीच में आएगा, तो ये पूजा जी लॉकडाउन के लिए नहीं है, लोग लॉकडाउन की वजह से नहीं है, हमारे खुद से है। जी सर है। हम क्या करें सर, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो सुबह का। तो डियर फ्रेंड्स, पूजा जी से हमें सीखना है कि लॉकडाउन से हम आलस्य में बहुत घुसे हुए नहीं है। लॉकडाउन हो ना हो, दुनिया साइड पे है, हम हमारे जगह पे है। हमारा रूटीन कभी भी जो कहता है ना कि बदलना नहीं चाहिए। दैट इज अ वेरी गुड साइन। ये है लक्ष्य प्राप्ति। कुछ भी हो जाए, सर कुछ भी हो जाए, ये हमें काम करना है। ये पूजा जी आपको जो लास्ट पॉइंट बोला ना वो पहले जी बोलना सर। है। एक्चुअल सर वो में लाइन से आ रहे थे ना। है ना, तो पहले जी जो आप सर। करते थे ना, सभी ध्यान से सुन लीजिए, जो आप पहले करते थे वो बोलना नहीं है। जो आपके पहले कमी थी और ये सीखा, उसके बाद उसमें क्या काम किया, ये सुनना है हमें। ये है आउटपुट सेशन, है ना। जी सर। तो पूजा जी एक काम करिए, सब एक अच्छा माहौल बना दीजिए, 1-2 लाइन भजन की सुनाइए, चलिए। सर हाँ अभी हाँ बस इसमें क्या है, एक बार पूजा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए पूजा जी के लिए। यस 2 लाइन बता दीजिए, आप बता दीजिए कि गाइए, चलिए। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे, एक बार मेरा कल्याण कर दे। अंतर्यामी अंतर्ज्ञानी, अंतर्यामी अंतर्ज्ञानी, अब दूर मेरा अज्ञान कर दे, अब दूर मेरा अज्ञान कर दे। सर यस थैंक यू पूजा जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां। अभी पूजा जी हर रोज आपको एक जो भजन है ना वो आपको जी रिकॉर्ड सर। ऑडियो में हमारे उसमें भेजना है। आपका ये टास्क है आज से, ठीक है ना पूजा जी? 2 मिनट का या 1 मिनट का, जी आपका जो भी मर्जी है, ठीक है भजन। जी सर बिल्कुल। जी सर। वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो ये आपका अनुशासन होगा, 7 दिन हम देखेंगे पूजा जी, जी ठीक है। सर बिल्कुल डन सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अनुशासन ये पूजा जी सीखेंगे ना 7 दिन, तो 8वें दिन वो अपने आप करेंगे कि सर 8वें दिन क्या करना है मुझे, ठीक है। चलिए ग्रेट। सर हम तो करते हैं, हम काम करते हैं ना तो भजन सुन के ही काम करते हैं पूरा। लेकिन अच्छा सा, हाँ 1 मिनट का 2 मिनट का बढ़िया सा भजन, हाँ सबको जी एक सर। पॉजिटिविटी फैल जाए, ऐसा कुछ सुबह में, ठीक है। जी चलिए सर बिल्कुल। चलो हम उठे ना तो आपका भजन सुन के उठे, वो ऐसा कुछ करना, ठीक है। चलिए सर अब टाइम नहीं बता सकते कितने बजे, बाकी करेंगे रोज। लेकिन सुबह में, हाँ शाम 12 बजे नहीं, हाँ चलिए हाँ सर ओके ठीक है। ग्रेट। चलिए पूजा जी एक के लिए एक बार जोरदार तालियां, और दूसरी पूजा जी आ रहे हैं उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। यस पूजा जी। जी सर। उसके बाद रागिनी जी, उनके बाद प्राची जी। चलिए जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। कोई कारण नहीं किया। सबसे पहले ये था कि इन दिनों अनुशासन में घर की व्यवस्था में भागीदारी। तो ये था कि पहले स्कूल रहता था तो घर के काम नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण सब एक निश्चित किया है, एक समय सारणी बनाई है कि किस टाइम पे कौन सा काम करना है। तो सबसे पहले उठ के अपना ये योगा करते हैं और फिर उसके बाद अपना घर के कामों में मदद करते हैं। और दूसरा है कि परिवार के लोगों में घर की व्यवस्थाओं में अनुशासन। तो उसके लिए हम ये करते हैं सबसे पहले कि मेरे भाई की लेट सोने की आदत है, मतलब लेट रात तक मोबाइल चलाएगा और सुबह उठेगा नहीं। तो मैं उसको हमेशा टोकती हूँ कि टाइम पे सो या फिर सुबह उठो। तो उसको जैसे दुकान जाना पड़ता है तो सबसे पहले चाय बना के देती हूँ, जिससे वो अपना काम कंटिन्यू करता है। और तीसरा है ये समय सारणी, जिसमें आवश्यक नहीं तत्काल।
तो इसमें अगर कुछ चीज जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे ये मोबाइल, जैसे कुछ काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे किसी का फोन आ रहा तो वो अटेंड नहीं करते। और तीसरा क्या है, लक्ष्य प्राप्ति। तो हम ये डिसाइड किए हैं कि हमें क्या करना है, तो किस टाइम पे करना है, उसकी एक पूरा एक निश्चित सारणी बनाए हुए हैं। एग्जाम्पल फटाफट। के लिए हमने जैसे सुबह उठ के क्या करना, योगा करना, पढ़ाई के लिए कितना टाइम देना, वो फिक्स है पूरा, कितने टाइम पे ये काम करना है, ये फिनिश करके ये वाला काम करना। और ये आलस को दूर करना, उसमें तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठना, और दूसरा ये आलस को दूर करना तो सबसे पहले अपने लिए व्यस्त रखना पड़ेगा सारा दिन। तो मेरी आदत क्या है, मुझे कविता जब तक तू लिखने कहेगा, का, जब तक तू कहेगा जब तक तो मैंने उस आईडी पे बुआ को क्लास करो। म्यूट कर लिए नीरज जी। हाँ Yes. तो उसमें मुझे कविता लिखने का शौक है, तो मैं कविता लिखती हूँ, उसको ऑडियो रिकॉर्ड करती हूँ, या पेंटिंग करने का शौक है, तो मैं इसी काम में अपने आप को व्यस्त रखती हूँ। ओके, सो पूजा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए पूजा जी के लिए। और पूजा जी, आप हर दिन लिखते हो कविता? हाँ सर, हर दिन कुछ ना कुछ 4 लाइन तो कुछ ना कुछ लिखती हूँ। ओके, तो पॉजिटिव लिखते हो कि मजा आ जाए, ऐसा कुछ लिखते हो? हाँ सर, मतलब हर टाइप का लिखते हैं, जो जैसे जैसे कोई लाइफ से रिलेटेड है उसको भी, मतलब हर एक टाइप का। हाँ, तो पूजा जी आप एक काम करिएगा, स्पेशली कोरोना से आपने क्या सीखा, वो 4-4 लाइन 4 दिन लिखना है आपको, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। करोगे कि सबको Yes, प्रेरणा मिले? और नीचे लिखना Yes, है कि sir. पूजा जैन, क्या 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 गांव का नाम क्या है? गड़ा कोटा। हाँ, गड़ा कोटा। हाँ, गड़बड़ हो जाती है मेरे। हाँ, तो ये गड़ा कोटा 4 दिन, ये 4 दिन नहीं 7 दिन, आपको 7 दिन 4 लाइन कोरोना से क्या सीखे वो अलग अलग आपको लिखनी है और हमारे ग्रुप में शेयर करना है। ये आपका अनुशासन का टास्क है। जी सर, ठीक है, बिल्कुल। करोगे आप पूजा जी? हाँ जी ग्रेट सर, बिल्कुल। तो ये हम सबको पूजा जी के द्वारा हमें बहुत अच्छी कोरोना से कैसे हम पॉजिटिविटी ले, उनके लिए टास्क है। जोरदार तालियां उनके लिए, पूजा जी के लिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रागिनी जी बताइए कहाँ गए? रागिनी जी के बाद में प्राची जैन जी, उसके बाद आकृति जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, आप दिखाई नहीं दे रहे। सर हम तो दिखाई दे रहे वीडियो ऑन। नहीं, आपका जो है ना वो कुछ और दिखाई दे रहा है। बैक कैमरा ऑन, आप फ्रंट कैमरा ऑन करें आप। हाँ, तो यानी फ्रंट कैमरा बिगड़ा हुआ है तो पीछे की हम कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल उन्होंने बताया रागिनी जी ने। हाँ बताइए सर, हमारा तो सही था, लेकिन क्या पता आप ऐसा कीजिए कि आप जैसी स्क्रीन को टच करेंगे तो ऊपर एक हेडफोन बनी होगी, हेडफोन की बाजू में एक कैमरा बना है, उस पर टच करो आप। जी सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अभी आ गए हो गया रागिनी जी, अभी अरे फिर से चला गया। सर। 1 मिनट सर, हम कर वेरी गुड। सर, सबसे पहले अपने घर में परिवार में अनुशासन, सर शॉर्ट में बता रहा है ताकि सब लोग बोल पाए। अपने परिवार, अपनी दिनचर्या बनाओ, लिख के रखो, टाइम टू टाइम हर काम करो, समय से उठो। और दूसरे नंबर में हमने अपने परिवार में अनुशासन ऐसे लाए कि जो आपने योगा बताया था, सो के उठ के हम सबसे पहले अपना ध्यान करके योगा करते हैं, तो उसके साथ हमारा परिवार बैठता है पूरा। और हम लोग रात में भी 1 घंटे भक्ति करते हैं। तो हमने ही घर में शुरू किया कि सब लोग बैठेंगे, तो पहले हम 7 बजे से करते थे, लेकिन हमारे भाई लोगों को टाइम थोड़ा 9 बजे के बाद तक, तो हमने कहा हम थोड़ा टाइम डिले भाई लोगों के पीछे कर रहे हैं। हम तो अपना 7 बजे के बाद फ्री रहते लेडीज पूरे, लेकिन जेंट्स लोग नहीं हो पाते 8 पौने 9 के पहले। तो हमने कहा ठीक है, आप लोग 9 बजे बैठोगे तो हम 9 बजे करेंगे, हम अपना उस टाइम और कोई ध्यान का काम कर लेंगे, हम सामायिक करते। तो फिर हमने लोगों ने भाई लोगों को उस टाइम पौने 9 बजे से शुरू कर देते भक्ति, तो पौने 10 बजे तक 1 घंटे की भक्ति करते। इसमें बैठना ही पड़ेगा, हम लोग 9-10 सदस्य घर में, तो 9 ही जन बैठते हैं सर। वेरी गुड। तीसरे नंबर पे था कि अनुसार वो आवश्यक नहीं, तत्काल आवश्यक नहीं। हमें जैसे हमारा फोन है, आवश्यक नहीं है, आवश्यक तत्काल हम नहीं उठाते सर। जब हमें खूब जरूरत रहती है, किसी का समझ में आया कि कोई अर्जेंट कॉल है, तो ही हम यूज करते हैं। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम दौड़े भागे, नानी में फोन आया तो हम कुछ नहीं, हम अपना पहले वो काम पूरा कर लेंगे उसके बाद।
चौथे नंबर पे था आलस्य का, 5वें आलस्य का त्याग। सर हमने आलस्य का त्याग ऐसे किया, हम सुबह 5 बजे का हम लोगों का है सामायिक करते हैं हम लोग सब जैन में, तो हम 10 ही लोग रहते, तो हमारी आदत थी अलार्म बजता था चलो 5:30 बजे उठ जाएंगे, एक 5:30 का अलार्म भरे हुए थे, तो मम्मी उठती थी 5 बजे, हम उठते थे 5:30 बजे। तो अब जिस दिन से मम्मी मामा के यहाँ गई तो हम पहले अलार्म तोड़ जाते और अपना बिस्तर छोड़ के मम्मी के बिस्तर पर उठ के ध्यान करते हैं ताकि हमें नींद ना आए। वेरी गुड। सबसे हमने यही काम किया, सबसे बड़ा आलस्य का त्याग यही है। बाकी हमें दिन भर कोई आलस्य नहीं आता काम में, सिर्फ सोते समय आलस्य आता था, तो हमने ये नियम बना लिया कि हम बिस्तर छोड़ के सामायिक करेंगे। वेरी गुड। हमें अपने बिस्तर पे करना ही नहीं ध्यान, अनुशासन से लक्ष्य की ओर यही सब करते हैं, तो हम अनुशासन से अपने लक्ष्य की ओर पहुंचते जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो रागिनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। रागिनी जी के लिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रागिनी जी आपका एक टास्क है आज से कि आप जब रात को बैठते हो साथ सभी फैमिली के साथ, तो हर रोज एक के साथ स्माइल के साथ फोटो खींचना है और क्या सीखा, क्या आपने बातचीत किया, वो आपको करना है 7 दिन तक। रागिनी जी 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 सर, जी सर। ग्रेट। चलिए आज से शुरू होगा वो। वेरी गुड रागिनी जी। यस आकांक्षा जी, सॉरी प्राची जी। हाँ प्राची। ओके सर, आवाज आ रही है? यस यस प्लीज गो अहेड। सर पहले था इन दिनों अनुशासन में अपने घर की व्यवस्था में भागीदारी कैसे की? तो उसका जब से लॉकडाउन हुआ है तब से थोड़ा सा आलस आने लगा और रूटीन नहीं था, तो अब क्या किया मैंने कि हर काम का रूटीन बनाया, एक टाइम टेबल बनाया, उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम करना शुरू कर दिया और घर के हर काम में भागीदारी करने लगे। फिर सेकंड था परिवार के लोगों में घर की व्यवस्था के लिए किस तरह से अनुशासन रखा। मुझे ना परिवार के साथ गपशप करना बहुत अच्छा लगता है। उनको जैसे कहीं घूमने गए, अगर किसी का दिमाग टेंशन में हुआ तो घूमने गए जैसे कहीं, तो वहां की इंटरेस्टिंग चीजों को बताए, उस समय कितना मजा किया था, ऐसी चीजों में मतलब उनको खुश करने का काम करते रहते हैं। वेरी गुड। फिर उसके बाद समय सारणी यानी कि टाइम मैनेजमेंट का जो तीसरा पॉइंट था। तो जैसे जब स्कूल टाइम था तो उस टाइम में मैं जब क्लास पे जाती थी तो पहले से अपना रूटीन बना के जाती थी कि बच्चों को आज क्या पढ़ाना है, आगे भी यही करेंगे जब भी स्कूल खुलेगा। तो क्लास में जैसे ही जाती थी तो मतलब पहले से रूटीन रहता था, और अगर बहुत दिन से बच्चों को एक चैप्टर पढ़ा रहे तो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि क्या बच्चे उस चैप्टर से बोर तो नहीं हो रहे हैं, अगर बोर हो रहे हैं तो उसी में से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लेना है और बच्चों को उसकी एक्टिविटी कराना है, वो खुद करके दिखाना है, जिससे बच्चों का मनोरंजन भी होता जाए। फिर उसके बाद था, और इसमें एक पॉइंट और है कि जैसे मोबाइल चलाना ये कोई अर्जेंट काम नहीं है, अगर उस पर मैसेज टप टप होते तो बार बार उसको हम चेक करते, तो इस चीज को मैंने ध्यान रखा और अपने टाइम लिमिट बनाई एक मोबाइल चलाने की। फिर उसके बाद था आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए किन किन बातों में अनुशासित हैं। तो लक्ष्य को पाने के लिए आलस्य का त्याग किया, एंड सेकेंड शारीरिक और मानसिक रूप से अनुशासन बनाया, जैसे व्यायाम करना और किसी की निंदा न करना, वादे पूरे करना, ये सब। और फिर आलस्य का त्याग करने के लिए आपने कौन कौन से नुस्खे अपनाए? तो इसमें आलस तो पहले नहीं था क्योंकि पूरे टाइम बिजी रहते थे, अब थोड़ा घर में फ्री है तो आलस है, रूटीन भी नहीं है किसी काम का और प्रेशर भी नहीं है, जिससे आलस आने लगा है। लेकिन इस हफ्ते क्या हुआ कि आलस को दूर भगाने के लिए हमने हर चीज का रूटीन बनाया, टाइम टेबल बनाया कि किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम टहलने जाना है, इससे आलस का त्याग हुआ। फिर उसके बाद था शारीरिक एवं मानसिक अनुशासन के लिए आपने क्या हासिल किया इन दिनों में, ये या क्या महसूस किया? तो शारीरिक अनुशासन किया, जैसे व्यायाम किया जिससे हमारे मन में शरीर में ताजगी आई, और मानसिक अनुशासन के लिए विचारों में व्यस्तता लाई, कि किसी टाइम ऐसे किसी फालतू चीजों में नहीं सोचना है, क्योंकि अगर फालतू चीज सोचेंगे तो हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या आएगा। और पॉजिटिव थिंकिंग रखी, और मानसिक के लिए जैसे पहले मेरे था कि मैं किसी की भी एक्टिंग करने लगती थी, तो ये निंदा को भी दूर किया। वेरी गुड। यानी एक्टिंग अच्छी बात है, लेकिन किसी की एक्टिंग करके निंदा हाँ। वो अच्छी बात नहीं है, तो ये आपने किया। वेरी गुड। प्राची जी के लिए एक बार जोरदार तालियां।
प्राची जी आपकी स्माइल बहुत अच्छी है और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। प्राची जी आपके लिए एक एक्टिविटी है, आज से 7 दिन तक आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है ना, एक्टिविटी से एग्जाम्पल हाँ कुछ रखो, तो उसके बाद वो सारे लोग करें, है ना। कुछ एक्टिविटी ओके आप जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में रखना, जैसे कि आप कहे ना ओके कि कोई आपने कह दिया कि आपको ये करना है, समथिंग कुछ भी एक्टिविटी, ठीक है, ओके तो ये आपको रखनी है, ठीक है। पहले पहले मुझे बतानी है, उसके बाद रखनी है, ठीक है। ओके ओके 7 दिन तक करोगे ये प्राची जी? बिल्कुल बिल्कुल सर। ग्रेट, चलिए तो प्राची जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड। आकृति जी शेयर करिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। आपके बाद आकांक्षा जी। सर घर की व्यवस्था में पहले भी थी, आज भी मैं उतना ही करती हूँ, क्योंकि आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहती है। सेकंड पॉइंट, घर में सब मिलकर काम करते हैं। जैसे मेरी बहन इधर उधर सामान रख देती है तो मैं उससे बोल के वो काम कराती हूँ। थर्ड पॉइंट, थर्ड और फोर्थ स्टडी में फोन का उतना ही यूज करती हूँ, मतलब मोस्टली यूज करती हूँ तो काम के लिए यूज करती हूँ। और फोर्थ पॉइंट में लक्ष्य प्राप्ति के लिए डेली का टारगेट फिक्स करती हूँ कि मुझे आज ये करना है, जैसे बुक के इतने पेज रीड करना है, मतलब ये रहता है। और तो सर पूरी तरीके से कम नहीं हुआ है। आलस को कम करने के लिए जैसे जो भी हॉबी होती है उसको करने की कोशिश करती हूँ। कौन सी सर हॉबी? अगर लाइफ में सर जैसे पेंटिंग करना। पेंटिंग करते हो आप? यस सर। ओके, वेरी गुड। सर अगर लाइफ में कोई भी गोल हो तो आलस नहीं आता है, वो गोल आपको नींद से भी उठा देता है। तो सर ऐसा भी तो नहीं है, क्योंकि ओके, नींद से तो हाँ। हाँ, तो पेंटिंग यस करते हो सर। तो पेंटिंग अच्छा लगता है आपको? क्या? पेंटिंग अच्छा लगता है आपको करने का? पेंटिंग? यस सर। ओके, यस पेंटिंग सर। से आपको अच्छा महसूस होता है, खुश रहते हो? यस सर। यस सर। ओके, तो ये आपका टास्क है कि हर दिन 7 दिन Yes. आपको एक एक पेंटिंग, आकृति जी आपका नाम ही ऐसा है, आकृति यानी आकृति बनाना, पेंटिंग आपको करना। तो 7 दिन तक आपको एक एक पेंटिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से शाम को आपको भेजनी है ना? यस सर। करना है ये, क्योंकि आपको खुशी मिलती है ना। यस और नो? यस सर। यस सर। तो आधा घंटा वो पेंटिंग में करना है, आधा घंटा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी मन पसंद है। मन पसंद करने Yes, से sir. खुशी होती है, एकदम पीस मिलती है। तो ये आपको शाम को अच्छी सी पेंटिंग करके हमारे 7 दिन तक करनी है। आकृति जी करोगे? श्योर? पक्का लॉक किया जाए? वेरी गुड। हाँ, आकृति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस आकांक्षा जी, उसके बाद अंशिता जी। यस सर। सर यस, सबसे पहले तो घर की व्यवस्था में भागीदारी, तो मेरा ये है कि मैं अपने काम खुद ही करती हूँ, किसी दूसरे से नहीं करवाती हूँ। तो ये मेरी सबसे बड़ी वो है कि मैं घर की व्यवस्था में भागीदारी करती हूँ। सेकंड नंबर पे था कि परिवार के लोगों में अनुशासन। तो सर उसमें ये है कि हमारे 2 छोटे छोटे भाई हैं, तो वो सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हूँ कि ये नहीं, तो उसके कारण वो थोड़े अब सुधरने लगे हैं, वो अपने काम खुद करने लगे। और टाइम मैनेजमेंट के लिए कि आवश्यक नहीं पर तत्काल, तो उसके लिए फोन का ये कि कोई भी हम काम करते हैं तो फोन आ रहा है तो उठा लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं अगर फोन बज रहा है तो बजने मतलब कोई काम कर रही हूँ अगर, तो फोन को तो बाद में भी ले सकते हैं, कॉल बैक भी कर देती हूँ। और फिर वो आवश्यक भी नहीं और तत्काल भी नहीं, उसके लिए सोशल मीडिया है कि जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पे 2 घंटे या 3 घंटे का टाइम हो जाता था, तो उसके लिए मैं अब 1 घंटे में ही सब कुछ कर लेती हूँ। अगर कोई अर्जेंट है तो ही करती हूँ, वैसे मैं सोशल मीडिया से ज्यादा दूर ही रहती हूँ। और आलस आलस के लिए ऐसा है कि कोई भी काम मेरा है कि कोई भी काम बीच में नहीं छोड़ना, कोई भी काम अगर करना है तो उसको पूरा ही करना। और सुबह से उठने के लिए जैसे फोन में अलार्म लगाना है तो उसको मोबाइल को जाके दूर रख देती हूँ कि अगर वो बजेगा तो उठना ही पड़ेगा, तो उठने के बाद आलस अपने आप चला जाता है। दूर रखना है। वेरी गुड, गुड। और लक्ष्य को पाने के लिए तो ऐसा है कि कोई भी काम कौन से टाइम पे करना है तो वो फिक्स करना कि अगर मुझे ये काम करना है तो उसके लिए आलस नहीं लाना बीच में, तो उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि टाइम मैनेजमेंट।
और शारीरिक और मानसिक अनुशासन के लिए, शारीरिक अनुशासन के लिए तो रोज सुबह से व्यायाम करना अच्छा है, और मानसिक के लिए सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना, और जो भी कमिटमेंट अपने आप से किया है तो उसको पूरा करना, और इससे हमारा दिन भी अच्छा जाता है और हमारे मन में एक शांति मिलती है और हमें अच्छा भी लगता है, तो हमें ऐसा लगता है कि एक नया कुछ आया है हमारी। वेरी गुड। सो आकांक्षा के लिए एक बार जोरदार तालियां। आकांक्षा जी, आपको एक टास्क दूं मैं, करोगे आप? यस। सो आपके 2 छोटे छोटे भाई हैं, ठीक है? तो आपका मेंटली डेवलपमेंट भी हो, उनका भी मेंटल डेवलपमेंट हो, तो क्या आप आधा घंटा या 10 मिनट या 15 मिनट उनको कुछ एक्टिविटी उनके साथ करवाइए या उनके साथ करिए। ऐसा कुछ 7 दिन लगातार करिए, 7 दिन फोटो खींच के क्या किया एक्टिविटी, वो आप लिख के आप शेयर करोगे ग्रुप में, यस और नो? यस सर। मेंटली डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? श्योर? ग्रेट। तो आकांक्षा जी, आपका ये टास्क है, ठीक है? तो आकांक्षा के लिए एक बार जोरदार तालियां। अंशिता जी। जय जय। सर, पहला क्वेश्चन था अपना, ईंधन अनुशासन में अपने घर की व्यवस्था में कैसे भागीदारी की? पहले मैं मम्मी के साथ काम में हाथ नहीं बटाती थी, लेकिन अब मैं वह काम करने लगी हूँ। परिवार के लोगों में घर की व्यवस्था के लिए किस तरह का अनुशासन आप देख रहे हैं? मैं अपने परिवार के साथ मिलकर अच्छे से काम करती हूँ और वो भी मेरे साथ अच्छे से काम करते हैं। जैसे मेरे 2 भाई, मेरी भाभी के 2 बेटे हैं, तो वो पहले पढ़ते नहीं थे, मतलब पढ़ने नहीं आते थे मेरे पास, लेकिन अब वो आने भी लगे और पढ़ने भी लगे हैं। और तीसरा क्वेश्चन था अपना समय सारणी का। तो पहले मैं मोबाइल बहुत ज्यादा चलाती थी, लेकिन अब मैंने मतलब मोबाइल अब कम कर दिया है, और मैंने मतलब कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा का नोटिफिकेशन भी बंद कर दिया है, जिससे मैं अब अगर किसी ने मैसेज भी डाला तो मैं उसको तुरंत ना देखूं। और ये टारगेट का है, तो मतलब टारगेट तो अपना फिक्स ही है, क्योंकि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है। तो पहले तो मेरी पढ़ाई मतलब अच्छी चल रही थी, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण मतलब बहुत ज्यादा आलस आने लगा और मैं पढ़ती भी नहीं हूँ। और लेकिन इस वेबिनार से हमें मतलब यही मिला है कि हमें अपने टारगेट को बनाकर चलना है और उसे अचीव करना है। और फिफ्थ क्वेश्चन था सर, आलस्य का त्याग करने के लिए अपने कौन से नुस्खे आजमाए? तो मैं सुबह पहले मैं जल्दी नहीं उठती थी, लेकिन अब सुबह 5 बजे उठने भी लगी हूँ, और मतलब टाइम से अब सोती भी हूँ, और किसी काम को करने में आलस भी नहीं करती हूँ। और 6th क्वेश्चन था सर, शारीरिक एवं मानसिक अनुशासन के लिए आपने क्या किया इन दिनों और क्या हासिल किया? तो मतलब सर, मैंने शारीरिक एवं मानसिक अनुशासन के लिए मैंने व्यायाम करना शुरू कर दिया। यस यस सर, व्यायाम करना शुरू कर दिया, और जिससे मैं अब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने लगी हूँ। और पहले मेरा मतलब जल्दी नहीं उठती थी, लेट उठती थी, तो सिर भी दुखता था, थोड़ी मतलब भारी होने लगता था और बहुत ज्यादा वीकनेस भी लगने लगती थी। लेकिन अब जल्दी उठने के कारण, व्यायाम करने के कारण मैं स्वस्थ भी रहती हूँ, और ऐसे सिर भी नहीं दुखता, ना वीकनेस रहती। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अंशिता जी का मुझे लगता है नेटवर्क इशू लग रहा है। अंशिता जी, ओके, अंशिता जी को एक बार जोरदार तालियों से हम शेयर करते हैं। वेरी गुड एग्जांपल। यस, मानसी जी आप बताइए। यस मानसी जी। हाँ अंशिता जी, आपका एक टास्क है कि आप कौन सी बुक आप पढ़ती हो बेटा? क्या? कौन सी बुक आप पढ़ती हो अच्छी मेंटली डेवलपमेंट के लिए? मतलब टीचिंग लाइन की राजस्थान रीट का फॉर्म डाला था हमने, तो मतलब हम उसी की बुक पढ़ रहे हैं। हाँ, लक्ष्य। तो लक्ष्य वाला। हाँ, लक्ष्य की बुक पढ़ रहे हैं, तो मतलब बस वही पढ़ रहे हैं रीट का। तो आपको क्या करना है, ऑडियो आपने जो भी पैराग्राफ पढ़ा ना, 2 पैराग्राफ है, तो उसका ऑडियो बना के हमारे ग्रुप में डालना है 7 दिन, ताकि वो सीख सके, और उसमें क्या लर्निंग की वो भी आपको, जस्ट रिकॉर्डिंग नहीं करना है, उसमें से आप क्या सीखे और कैसे जीवन में लाओगे। ठीक है, ये ऑडियो आपको 7 दिन लगातार करना है अंशिता जी, ठीक है?
सब लोग प्रेरणा ले आपके ऑडियो से, वो करना है, ठीक है? चलिए, ग्रेट। तो ये आज से शुरू होगा। ग्रेट अंशिता जी, वेरी गुड। मानसी जी, यस, जय जिनेंद्र, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। निधि जी उसके बाद है, दीप्ति उसके बाद, ठीक है? हाँ, जय जिनेंद्र, आपकी ईयरफोन निकाल दीजिए। मानसी जी, आपकी ईयरफोन निकाल दीजिए तो ये सुनाई देगा। मोबाइल से भी निकाल दीजिए। हाँ, वेरी गुड। निधि जी और दीप्ति जी तैयार रहिए, उसके बाद शवि जी। हाँ, अभी बोलिए मानसी जी। आवाज आ रही है? यस यस यस। सर सॉरी, पहले मैंने ये अभी देखा था, इसके पहले जो वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, तो हमने अटेंड की थी। ओके, तो क्या क्या सीखा 7 दिन में? अनुशासन क्या किया? सर घर की व्यवस्था में पहले आपने बताया, तो उसमें घर में पूरा काम मतलब मम्मी के साथ ही हम ही करवाते हैं, और सुबह का जैसे पूरा मम्मी करती है, शाम का हमें करना पड़ता है, ऐसा हो जाता। और परिवार के लोगों में घर की व्यवस्था में कैसे रखें? सर परिवार के लोगों में व्यवस्था तो रहती है, हम ही इन लोगों को डिस्टर्ब कर देते हैं। कभी कभी जैसे भाई पढ़ रहा होता है तो उसको कभी हमने परेशान कर दिया कुछ भी, तो हमें खुद के लिए चेंज करना पड़ेगा कि हमें उनको परेशान नहीं करना है या कुछ भी। सर समय सारणी में 3 और 4 में क्या काम किया? क्या सर? 3 और 4 श्रेणी में क्या काम किया, वो प्रश्न है। समझ नहीं आ रही आपकी। 3 श्रेणी नंबर 3 और 4 में आपने क्या काम किया, ये उस पे क्वेश्चन है। 3 और 4 मानसी जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। आवश्यक नहीं पर तत्काल सर इसमें हमने किया है कि जो तुरंत जरूरी है उसको करना चाहिए, लेकिन जो ऐसा है कि छोड़ने लायक है तो उसको छोड़ भी देते हैं। नहीं, आपने क्या काम किया वो सिंपल स्पेसिफिक बताइए। क्या छोड़ा, क्या किया वो? अभी सर हमारा मोबाइल बहुत ज्यादा चलता है, इसलिए क्योंकि हमारी सुबह 11 बजे से 2 बजे तक क्लास रहती है, तो उसमें टाइम चला जाता है और उसका भी हमें बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, इसलिए मोबाइल का यूज लॉकडाउन में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि हाँ वो कम हो जाए, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा। लेकिन करना है, ठीक है ना? हाँ सर। चलिए, मानसी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ओके, निधि जी प्लीज शेयर, उसके बाद दीप्ति जी, सभी जी, उसके बाद सोनम जी। चलिए, जय जिनेंद्र। यस, निधि जी। सर वो तो 2014 से जन शिक्षा समृद्धि से जुड़े हैं, तो काम तो पहले सब करते थे, स्कूल भी जाते हैं 10 साल से पढ़ाने, पर ऐसा गड़बड़ हो गया था लॉकडाउन में, तो नहीं करते थे टाइम टेबल, रिवीजन कह लो या फिर इसको फॉलो करना कह लो, तो सब करने लगे अब तो। और बच्चे भी उसी में पढ़ते थे जन शिक्षा समृद्धि, वो दिनचर्या के अनुसार काम करते थे, तो वो भी काम कर रहे हैं। अब तो बच्चे हमें भी बता देते हैं कि मम्मी आप ऐसा कर लो, मम्मी आप ऐसा कर लो। जय जिनेंद्र, यदि बच्चे नहीं कर पाए तो हम उनसे कर लेते हैं, या फिर वो तो करते ही है रोज। और आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है कि उनका नेटवर्क इश्यू। चलो आगे बढ़ते हैं हम। दीप्ति जी के एक बार जोरदार तालियां, उसके बाद सभी जी। यस, दीप्ति जी। दीप्ति जी, दीप्ति जैन, अनम्यूट करो, ऑडियो क्लिक बटन क्लिक करो। यस दीप्ति जी। अब आ रही है सर आवाज? हाँ जी प्लीज। सर मैं कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण आपके पॉइंट पे तो बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपना काम पूरा टाइम टेबल के अनुसार ही करती हूँ। छोटे से ही 7th क्लास से ही टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ाई की है मैंने।
और Okay. सर अभी भी मेरी पढ़ाई हो गई है, फिर भी मैं हर महीने टाइम टेबल चेंज भी करती रहती हूँ। कुछ मिस हो गया या कुछ ऐड करना है तो मेरा टाइम टेबल हर महीने ही चेंज होता है। अभी भी मैं टाइम टेबल के अनुसार ही काम करती हूँ। ओके, लेकिन दीप्ति जी, मैं आपको कहूँगा कि जब फैमिली प्रॉब्लम है या इश्यू है वो डेफिनेटली जेन्युइन है, लेकिन उसमें हमारा रूटीन जो है ना वो बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी से काफी आपका मान लीजिए कि फैमिली प्रॉब्लम है, इश्यू है, कुछ आपका ये प्रॉब्लम है, दैट इज ओके, ये हो सकता है। बट मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका जो शेड्यूल है ना वो बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो वो सॉरी सर, है मैं जानती हूँ इस बात को। हाँ, आगे सर ध्यान रखूंगी। हाँ, तो वो शेयर करना है, ठीक है, आउटपुट सेशन में वो करना ही है, क्योंकि वो ही अनुशासन है दीप्ति जी जी। सर, सॉरी सर। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन सर, आपका आप मुझे टास्क की दे दीजिए, मैं 7 दिन टास्क पूरा करूंगी। तो आप क्या करना है, आपको हर रोज 1 मिनट का वीडियो बनाना है, 7 दिन 1 मिनट का वीडियो, कि आपने आज क्या किया अनुशासन के लिए, शाम को आपको भेजना है। अनुशासन के लिए क्या सीखा? अनुशासन के लिए क्या किया आपने, क्या समझ किया? नहीं आ रही, आवाज समझ नहीं आ रही। फिजिकली और मेंटली आपने डेवलपमेंट के लिए, अनुशासन के लिए क्या किया, वो 1 मिनट का वीडियो हर रोज आपको 7 दिन तक भेजना है दीप्ति जी। जी जी सर। ग्रेट, चलिए, तो दीप्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस सभी जी बताइए। हाँ, प्रतिष्ठा जी है, प्रतिष्ठा जी यहाँ पे। पूजा जी कोई बात नहीं, आपका मान लीजिए कि तो टेक केयर। यस, प्रतिष्ठा जी है। यस सर, यस हाँ प्लीज शेयर करिए, चलिए। सर। जय हिंद फर्स्ट ऑफ ऑल। जय जिनेन्द्र। तो सर मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था कि मैं आपका घर में तो सब। वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन, प्रतिष्ठा जी। ओके सर। हाँ यस बताइए। तो सर मेरा सबसे बड़ा योगदान जो घर में रहता है वो लोगों को हंसाने में रहता है। मैं मतलब अपने घर में सबको हंसाती हूँ। जैसे कि मम्मी यदि डांट रही होंगी कुछ भी, अगर वो गुस्से में है तो मैं उनको जाके तुरंत कुछ भी ऐसा बोलूंगी कि वो हंस देती हैं। वो जो गुस्सा करती हैं तो वो गुस्सा का वो जो उनका नेचर रहता है वो एकदम से हंसी मजाक में हो जाता है। तो ये अच्छा लगता है मुझे करना, इससे मैं भी खुश रहती हूँ और जो जितने भी मेरे परिवार में लोग हैं, मम्मी पापा दीदी, सब लोग मेरी वजह से भी थोड़ा बहुत खुश हो, तो उससे मुझे और खुशी मिलती है कि मैं कुछ उनके लिए कर पा रही हूँ कुछ अच्छा। और सर जो ये जो क्वेश्चन था मतलब कि आपने आलस्य को कैसे दूर किया, तो एज अ स्टूडेंट आलस्य सबको आता है और मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो आलस आता है, बहुत आता है। बट इसको दूर मैंने कैसे किया, जैसे आपने बताया था कि फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए यू शुड ट्राई योगा और मेडिटेशन वगैरह करना बहुत अच्छा रहता है। सो आई ट्राइड एंड आई थिंक इवन जिस दिन आपका सेशन था उस दिन से लेके अभी तक मेरा कंटिन्यू चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है योगा। मैं रोज ओम का मतलब ओम का नाद करती हूँ, जिससे कि जो अपने आसपास का जो वातावरण होता है वो भी बहुत प्रभावित होता है, उसमें अच्छी मतलब पॉजिटिविटी होती है ऑल अराउंड। और अपने जो मेंटल पीस है वो भी बहुत अच्छा रहता है उससे, और कंसंट्रेशन वगैरह भी बहुत सही रहता है, फोकस बढ़ता है ऐसे करने से। और सर मैंने आलस्य को दूर करने के लिए एक और अच्छी चीज मिली, जैसे कि जो अपना माइंड है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो एज अ रिसर्च में ये पता चला है कि जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें अपन जो भी मैसेज या कुछ भी जो बातें अपन फीड करते हैं वो थोड़े आपने क्या उसमें सर? क्या किया, उसमें क्या किया वो बता। यस सर, वो अपन जो भी बातें अपन अच्छी बातें या बुरी भी बातें जो भी फीड करते हैं वो अपन की मतलब जीवन में आती हैं। तो उसमें मैंने मतलब ट्राई किया
कि अनकॉन्शियस माइंड में कि मुझे ऐसा करना है, मुझे इस वक्त पढ़ाई करनी है, तो उसको मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे आलस्य दूर रहे। जैसे कि किसी चीज में आपका मन नहीं लगता बट वो करना इम्पोर्टेंट है, उससे आपका मतलब आगे का फ्यूचर वगैरह भी डिपेंड है उस चीज पे। शॉर्ट में बताइए कि आपने क्या किया, शॉर्ट में बताइए, क्योंकि इसके बाद सबकी बारी भी है। यस सर। तो सर ऐसे ही किया, मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ चीजों के प्रति अपना नजरिया चेंज किया। वेरी गुड, ये बात है, ये तो क्या इससे बहुत कुछ असर हुआ और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग ये ट्राई करें, इससे डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा मिलेगा। थैंक हाँ, यू तो प्रतिष्ठा जी आपका ये टास्क सर। दूं मैं, करोगे आप? करोगे? सर ओके सर, बट हाँ। ऐसा मतलब मैं पहले ही बता देती हूँ कि यदि जैसे एक आध दिन छूट जाएगा तो उसके लिए कंसिडर तो चलेगा ना, तो चलेगा ना, कोई बात सर। नहीं हाँ ना। बट ऐसे तो करूंगी। ऐसा हाँ, अभी कॉन्शियस माइंड में ऐसा, अनकॉन्शियस माइंड में ऐसा मत रखो कि एक दिन छूट जाएगा, जो आपने ही बोला यस सर। है ना। तो आप क्या करो, ये कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड का कुछ ना कुछ थोड़ा एक आपका तो एक बढ़िया से बनाओ इंफॉर्मेटिव, कि सबको वो कमांड कैसे करे, कैसे लाए। प्रतिष्ठा जी, चलिए प्रतिष्ठा जी यहाँ पे अभी आएंगे। सभी जी यहाँ पे है, सभी जी? यस सर। सॉरी यस प्लीज। हाँ, क्या कौन है? प्रतिष्ठा जी कौन है? सर मैं ही हूँ। हाँ प्रतिष्ठा जी, वेरी गुड। ओके प्रतिष्ठा जी, आपको क्या करना है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का एक इंफॉर्मेटिव कुछ ना कुछ आपको ऑडियो आपको भेजना है, 1 या 2 मिनट का, 7 दिन तक, ठीक है? ओके तो सर। सबको ये पता चले जो आपको, वो ट्राई नहीं, वो करना है। एक दिन छूट जाए, लेकिन दिमाग में ऐसा नहीं करना कि एक दिन सर छूट जाएगा तो छूट ही जाएगा। हाँ नहीं नहीं सर, आई विल ट्राई। ओके सर। हाँ, अभी ट्राई के बारे में नेक्स्ट में बताऊंगा कि क्या ट्राई क्या है। अभी हमारा हो रहा है, बात नहीं। चलिए, वेरी गुड प्रतिष्ठा जी के लिए एक बार थैंक यू। यस, सोनम जी चलिए। सोनम जी के बाद में नवीन जी के बाद में मुस्कान जी और ऋचा जी। चलिए यस सोनम। सबसे पहले तो मैंने जल्दी उठना स्टार्ट किया क्योंकि मैं बहुत लेट उठती थी। वेरी गुड। और दूसरा ये है कि हाँ, परिवार के मतलब परिवार में मैंने व्यवस्था तो पूरा काम करवा लेती हूँ मम्मी के साथ। वैसे मैं घर पे ज्यादा कम रहती हूँ, वैसे नहीं रहती हूँ। और सब लोग मम्मी पापा बस रहते हैं तो उनका काम तो रहता ही है कि उन्हें क्या करना है, और वो करते हैं रूटीन से ही, तो उनसे तो कुछ वो ही नहीं है। भाई लोग रहते नहीं है घर पे। और मैंने मोबाइल थोड़ा सा कम किया चलाना, बट मैं मोबाइल का यूज सबसे ज्यादा करती हूँ। तो और क्या रहता कि फोन का तो वो रहता है कि हाँ, जब खाना वाना खाते हैं तो फोन अटेंड नहीं करते। पहले कर भी लेते थे, लेकिन जब से आपका ये देखा सेशन, जब से तो और बंद कर दिया कि नहीं उठाना फोन यदि आया तो। और जो काम आवश्यक नहीं है तो वो करना भी नहीं है। क्या है, जैसे फोन है, चलाना तो है ही, लेकिन जितना हो सके उतना कम चलाओ। चलाना तो है, बट क्लास वगैरह देखने के लिए यूज करो। और चैटिंग करना, इससे अच्छा कॉल कर लो तो बात हो जाए। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए मैं खुद टाइपिंग करना पसंद करती हूँ, तो मैं टाइपिंग करती हूँ। और मैं स्टेनो की तैयारी कर रही हूँ, तो स्टेनो लिखना पसंद है, और भी उसमें बहुत सीखती रहती हूँ। और लैपटॉप में उसके लिए टाइपिंग भी करती रहती हूँ, घर पे बैठी रहती हूँ तो। और आलस्य का त्याग सबसे बड़ा आलस है। आलस आता भी है, लेकिन मैं खुद एक चीज अभी मतलब ट्राई किया कि मैं खुद अपना काम कर सकूं, किसी पर डिपेंड ना रहूं। तो मैं छोटा छोटा काम भी खुद करती हूँ अपना। वेरी गुड। और योगा और मतलब क्या मानसिक व्यायाम किया है, मतलब कि पुस्तक पढ़ना और थॉट लिखना थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो थॉट बस लिखना भी ट्राई किया है। और ड्राइंग सीख रही हूँ, आता नहीं है। और सॉन्ग सुनना ज्यादा पसंद करती हूँ मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सोनम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और सोनम जी, आपको मैं थोड़ा एक टास्क दूं, छोटा सा है लेकिन आपको मजा आएगा, ठीक है? आपको सॉन्ग सुनना पसंद है, तो ऐसा मोटिवेशनल सॉन्ग कौन कौन से है, तो आपको दिन में तीन यानी हर दिन आपको 3 मोटिवेशनल सॉन्ग की लिंक या आप भेज सकते हो कि ये सुनो, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा ये लॉकडाउन में, ठीक है ना?
तो ये 3 आप सॉन्ग या 2 जो भी आपको लगे, लेकिन पॉजिटिव हो, बहुत जबरदस्त हो। 7 दिन लगातार ऐसा करना है, ठीक है। चलिए, तो सोनम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड। अभी आएंगे नवीन जी। नवीन जी है, चलिए नवीन जी यहाँ पे, हाँ है। नवीन जी शेयर करिए। नवीन जी के बाद में मुस्कान जी है। रीता जी तैयार हो, उसके बाद मोहिनी जी। नवीन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर। नवीन, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। जी सर, सभी के लिए जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, यस अभी आ रही, बोलिए। जी सर, पहला है घर की व्यवस्था के लिए सर। घर में, घर के कार्य में सर, हम सर बाहर का कार्य मतलब कोई भी लाना या घर का कोई भी कार्य करना होता है तो वो करते हैं। फिर दूसरा परिवार, परिवार में सर हमारे परिवार में हम सर हमारी हम लोग मतलब जितने भी सदस्य हैं तो कुछ कुछ काम सब लोग बांट लेते हैं, तो मतलब परिवार में कार्य हो जाता है सर, जिससे मतलब सुगमतापूर्वक हो जाता है। टाइम टेबल मतलब इसमें कार्य को कुछ भागों में बांट लेते हैं कि कौन सा कार्य कब करना है, मतलब किस प्रकार से वो संपन्न होगा, क्योंकि कोई कार्य मतलब समय विशेष पे ही होता है, ज्यादा उचित तरीके से हो पाता है, तो इसी प्रकार टाइम उसको बांट लेते हैं। चौथा है लक्ष्य प्राप्ति के लिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सर अपन को मतलब थोड़ी कार्य के बारे में मतलब विचार करना पड़ता है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए थोड़ा विचार करना पड़ता है कि मतलब किस प्रकार से वो संपन्न होगा। और पांचवा है आलस्य का त्याग। इसके लिए सर अपन मन को थोड़ा मोटिवेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है आलस्य को भगाने के लिए, कि वो कार्य करना है और थोड़ा शारीरिक मानसिक व्यायाम वगैरह, और थोड़े हम ज्यादा मतलब पॉजिटिव वीडियोस देखना पसंद करते सर, थोड़ा मोटिवेटिव, ये सब देखना पसंद करते हैं। और छठवा है शारीरिक मानसिक। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं आपकी बात। और थैंक यू सो मच नवीन जी। नवीन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड नवीन जी एंड वेरी नाइस। ओके, मुस्कान जी के बाद में है रीचा जी। मुस्कान जी यहाँ पे है। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, हाँ जी बोलिए अभी। घर में अनुशासन में भागीदार होना, तो हमने अपने बोलने का व्यवहार रखा, मम्मी पापा से सम्मान से बात करने लगे। यस बोलिए। लोगों में घर की व्यवस्था के लिए घर के बारे में जो भी काम पढ़ते हैं अपने दैनिक जीवन। मुस्कान जी आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। ऐसा हो तो आप ऐसा हो ना तो आप 2 मिनट का वीडियो करके आप हमारे ग्रुप में शेयर कर सकोगे, क्योंकि आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, आपकी आवाज कट रही है। तो मुस्कान जी क्या आप कर सकते हो 2 मिनट का वीडियो शेयरिंग करके? लिख के भेज सकते हैं। हाँ 2 मिनट का वीडियो अभी आप भेज ही रहे हो यहाँ पे, तो 2 मिनट का वीडियो हो सकता है, लिख के एक बार भेजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करिएगा, है ना, वीडियो का, ठीक है। चलिए ग्रेट। सो मुस्कान जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी नाइस। चलिए ओके, रीचा जी। सर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सबसे पहले इन दिनों में अपने घर में अनुशासन की व्यवस्था में कैसे भागीदारी हो? तो सर वैसे मेरा घर में कोई योगदान नहीं रहता, क्योंकि मतलब हमें जिनको सिखाना चाहिए वो पर्सन घर की मैं ही हूँ। हर कोई मुझे टोकता है या कुछ भी, मतलब वो पर्सन घर में मैं ही हूँ। लेकिन मैं मतलब जैसे सुबह 9 बजे सो के उठती थी तो लगभग 8:30 बजे तक उठ ही जाती हूँ, क्योंकि मतलब अलार्म लगाने से तो कुछ होता नहीं है।
अलार्म लगाती हूँ, स्टार्टिंग बजता है और मोबाइल ऑफ करके रख दिया जाता है। तो माँ से बोल के सोती हूँ, माँ जब एक बार दो बार आवाज लगाएंगी तो फिर उठ ही जाती हूँ। इसके बाद ना मतलब जैसे अगर अपन को घर की व्यवस्था में अनुशासन कैसे देख पा रहे हैं, तो अगर मैं खुद ही मतलब सबके साथ अपना कार्य करूं प्रॉपरली तरीके से जैसे हमें करना चाहिए, तो फिर मतलब घर में अनुशासन तो वैसे होता ही है और मतलब और प्रॉपरली तरीके से देखने को मिल जाता है। और फिर मेरा जो मतलब अनुशासन है, टाइम मैनेजमेंट के लिए ना मैं अकेली ओनली अपना फोकस अपने लक्ष्य पे करती हूँ, क्योंकि मतलब मेरा फोकस है अपनी पढ़ाई। और मतलब जैसे मेरी पढ़ाई चल रही है नेचुरोपैथी, तो मतलब उसमें क्या करना है, तो अभी मैंने ओनली थ्योरिकल सीखा है, तो वही मैं आगे डेवलप करती हूँ। मतलब प्रैक्टिकली अभी मेरा एंट्रेंस बाकी है, उसके लिए मैं अभी प्रैक्टिकली रखी हूँ साइड से, लेकिन थ्योरिकली मैं अभी आगे बढ़ाती जा रही हूँ। लेकिन साथ में मैं एक लक्ष्य नहीं रख के 2-3 लक्ष्य को कंटिन्यू किए हूँ। जैसे कि D.Ed कंप्लीट है तो वर्ग 3 के लिए भी मतलब थोड़ा बहुत तैयारी प्रॉपरली चल रही है। और आलस त्याग करने के लिए जैसे योग, एक्सरसाइज, तो मतलब नेचुरोपैथी के साथ मेरा योग का डिप्लोमा ही है, तो मतलब ऐसे में लेकिन अभी ना वीकनेस के कारण मेरा योग एक्सरसाइज वगैरह कुछ हो नहीं पा रहा है। आपने नेचुरोपैथी की है? यस सर। हाँ, तो नेचुरोपैथी की है तो आपका अभी से टास्क ये है 7 दिन तक आपको लगातार कैसे नेचुरोपैथी सबको करवाए, ऐसी इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया सी छोटी वाली कि 5 मिनट में वो आप कर दो तो सबको बेनिफिट हो सकता है। आपको 7 दिन तक लगातार नेचुरोपैथी का आपको बताना है, ऑथेंटिक ये सबको बेनिफिट हो, ठीक है? बट सर मेरा भी ओनली थ्योरिकल कंप्लीट हुआ है 3 साल में, विद प्रैक्टिकली अभी बाकी है। कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो थियोरिटिकल किया आपने प्रैक्टिकल किया उसका वो शेयर करना। यस ठीक है, सर। चलिए ग्रेट। ओके सर। ऋचा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। ऋचा जी वेरी गुड। ओके चलो अभी देखो कितनी जबरदस्त लाइट आ गई ना। ठीक है, वेरी गुड, ओके ग्रेट। सो मोहिनी जी के बाद में है सोनाली जी। मोहिनी जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। इन दिनों हमने घर की व्यवस्था में इस प्रकार से भागीदारी की, घर की साफ सफाई की, स्वच्छ तरीके से पौष्टिक भोजन बनाया और साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखा है और बार बार हाथ धुलते रहे क्योंकि कोविड के कारण अभी वायरस फैल रहा था ज्यादा। और परिवार के लोगों में कुछ इस तरह का अनुशासन देखने में आया, घर का कोई भी सदस्य जब बाहर जाता है तो वहां से वापस आता है तो पहले सैनिटाइजर से हाथ हैंड वॉश करता है, फिर उसके बाद ही किसी भी सामान को हाथ लगाता है। और बच्चों का ज्यादा ध्यान रखते हैं और बाहर से कोई भी सामान आता है तो उसको पहले गर्म पानी से धुला जाता है। और सर टाइड वाला है कि समय की बचत करते हुए मैंने जो भी कार्य मुझे अर्जेंट लगा उसको मैंने पहले करना जरूरी समझा क्योंकि उसमें समय की बचत हो जाती है। और सर कुछ कार्य ऐसे थे जैसे मोबाइल चलाना और फालतू टीवी देखते रहते थे और मुझे कैंडी क्रश गेम ज्यादा अच्छा लगता था तो वो खेलते रहते थे, उसमें टाइम वेस्ट होता था। तो पहले मैं 5 घंटे मोबाइल चलाती थी, अब काफी कम हो गया है, समथिंग 2 या फिर 2.5 घंटे ही चलाती हूँ। और सर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैंने सबसे पहले नंबर आलस का त्याग किया क्योंकि मुझे आलस बहुत आता था और किताबें पढ़ना आवश्यक लगता था, उसको मैंने पहले स्टार्ट किया। किताब पढ़ती हो मोहिनी जी? सर प्रिपरेशन करते रहते कंपटीशन वगैरह की, जो भी अभी एग्जाम्स निकलते हैं। मोहिनी जी आपका टास्क ये है कि कैसे आलस को दूर करें, उसके लिए क्या क्या कुछ 1-2 एक्टिविटी आपको सजेस्ट करनी है 7 दिन लगातार सबको, और वो भी आपको करनी है। यस सर। आलस को कैसे दूर करें, ठीक है ना? ये यस सर। 7 दिन लगातार एक एक्टिविटी 1-2 एक्टिविटी सबको शेयर करनी है हमारे ग्रुप में मोहिनी जी, ठीक है? ये आपका टास्क है। सर। ओके सर आलस का त्याग करने के लिए सबसे पहले मैंने उठना जल्दी किया और एक्सरसाइज की और जो भी कार्य रहता था उस पर कल पे नहीं टाला, आज ही किया है। मोहिनी जी आपको मैं यहाँ पे रोकता हूँ, ये एक्टिविटी आपको करवानी है 7 दिन तक। ओके सर, ओके सर, ओके। तो ऐसा कुछ आप क्रिएटिवली ढूंढिए, ठीक है? चलिए सर। मोहिनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये आपका टास्क है, ये आपका अनुशासन है। मान लीजिए एक ऐसा नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम, लेकिन माइंड में 7 दिन करना है। यस सर। ग्रेट, चलिए मोहिनी जी वेरी गुड। सोनाली जी।
सर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आपका वीडियो ऑन करिए। सर मेरा मोबाइल मेरे बच्चे ने गिरा दिया है ना, तो वो ऑन नहीं हो रहा है। ओके चलिए कोई बात नहीं, चेक कर लीजिए। हाँ उसके बाद चलिए। हाँ जी बताइए। आवश्यक के लिए मैं मोबाइल आवश्यक है मगर जरूरी नहीं है। मैं सुबह से योगा करती हूँ वेरी गुड। ताकि मैं मानसिक और भौतिक रूप से ठीक रहूं। घर में हर काम करती हूँ। आलस को दूर करने के लिए मैं प्रतिदिन योगा करती हूँ, जल्दी उठती हूँ। मैं अपना छोटे से लेके बड़ा काम खुद करती हूँ। गाना गाना मुझे बहुत पसंद है। अभी और मैं कहूँगा, लेकिन नेक्स्ट में कहूँगा मैं। चलिए। अपने मन को शांत रखने के लिए मैं अच्छा भोजन बनाती हूँ। वाह वेरी गुड। प्रतिदिन हाँ बताइए सोनाली जी। बस कुछ नहीं और। ओके कोई बात नहीं। अभी लॉकडाउन खुले, एकदम बढ़िया माहौल हो, उसके बाद हमें बुलाइएगा खाना खाने के लिए, तो हम आएंगे जरूर से। और बिल्कुल आप सर। यस वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सोनाली जी, जो आप खाना बनाते हो ना डिफरेंट आइटम्स, तो उनका फोटो यस सर। भेज सकते हो हर दिन जो बना रहे हो ना वो। हाँ ठीक है सर। ठीक है ना, ये अनुशासन हो सकता है क्योंकि आपने डिफरेंट आइटम परिवार के लिए आपने बनाई है और उसमें भी आप टाइम आपका गया है। ठीक है, तो ये आप फोटो भेजिएगा। ठीक है चलिए। ठीक है। सोनाली जी के एक बार जोरदार तालियां। अभी कहा कितने थैंक यू लोग हैं सर। बाकी रह गए? यस वेलकम। कितने लोग हैं बाकी यहाँ पे? हाँ मुस्कान जी, आप नीरज जी कोई है बाकी यहाँ पे? जी सर, हम बता देते हैं कि मुस्कान जी हो गई, मोहिनी हो गई सर, अभी तो ऑलमोस्ट कोई नहीं लगता है। कीर्ति जी एक बाकी है। कीर्ति जैन साहगढ़, उनका तो हाँ हो चुका है। कीर्ति जी का हो गया है। हाँ 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 पहले ही हो गया है, ठीक है। हाँ हाँ या मुस्कान जी आप वीडियो भेजिएगा, ठीक है, या आप टेक्स्ट मैसेज, नो प्रॉब्लम। ओके ग्रेट। ओके सबका हो गया है। सो ऐसे ही हम आउटपुट सेशन में एक दूसरे को हम सीखते रहेंगे। कैसा लगा सेशन आपको? एवरीवन यस और नो, कैसा लगा? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए आप कि मैं सोनम जी से सीखा, पूजा जी, नवीन जी, प्राची जी, रागिनी जी यहाँ पे है, पूजा जी है, आकांक्षा जी, मुस्कान जी, मोहिनी जी, ऋचा जी, अंशिता जी। वेरी गुड, सबसे हम सीखे हैं और सबसे हम जो कहते हैं कि आलस से कैसे हम दूर करें, बढ़ाए नहीं लेकिन दूर करें। साथ ही 3 और 4 में कैसे हम आगे बढ़े, तो ये सारे जो है हमने सीखा है। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल। सो नीरज जी अभी आप बताइए कि हमें क्या करना है। जी सर। जी सर, हमें लगता है सर कि 9:07 हो रहा है हम, और काफी पार्टिसिपेट मैदान छोड़ भी चुके हैं, यस तो सेशन को यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। बहुत बहुत यस धन्यवाद सर। और जैसा कि प्रशिक्षण के उपरांत आप सभी के लिए फीडबैक फॉर्म भेजा जाता है, तो हमारे पर्सनल नंबर से सभी के लिए इंडिविजुअल फीडबैक फॉर्म भेज दिया गया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर से भर के सबमिट करें समय पे। और जैसा कि सर ने स्टार्टिंग में बताया था कि हर चीज की एक अपनी मर्यादा होती है, अनुशासन होता है, तो सभी के लिए ध्यान रखना है कि आप समय पे प्रशिक्षण को ज्वाइन करें। और क्या है कि जो अ, समय पे यदि ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो हमारा प्रशिक्षण का सेशन छूट जाता है। और आप समय पे ज्वाइन करें और प्रशिक्षण की अंत तक बने रहें। बस मैं अंत में यही कहना चाहूँगा। सभी के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। आप सभी टिके रहे लास्ट तक, आपको सबको जोरदार तालियां और शुभ रात्रि, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र।
थैंक यू।